8:09, 8:09। ठीक है। अब ये जो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये जो आज का सेशन होने वाला है ना, या फिर आज जो मीटिंग हमारी होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें लोकल आपको काम करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, पूरी डिटेल आपको समझने को मिलेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना कैमरा ओपन करें और चलते हैं, इसकी पूरी की शुरुआत करते हैं। पहले मैं सारी पीपीटी खोल लूं और आप सब इतने बता दो मेरे को आप कहां कहां से हो। तो उसके बाद इंदौर से, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा आप लोग, ठीक है, जोधपुर, ओके। ए के गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। देखिए सारे कंट्रीब्यूशन देंगे तभी मजा आएगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं सर, आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको खुद ही मजा आएगा। क्योंकि आज वो हस्ती आ रहे हैं जिन्होंने अशोक सर से काम सीखा और 17-18 साल पहले काम सीखा था और आज अच्छे लेवल पे काम को कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आज कंट्रीब्यूशन देना मत भूलना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको तब समझ में आएगा कि भाई साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कितना इजी है या फिर कितना मुश्किल है और कैसे शुरुआत करते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना, बार बार मैं कह रहा हूं, कैमरा ओपन करना ना भूले। आपको नॉलेज तभी आएगी, तभी समझ में आएगा, तभी सीखने में आएगा। ठीक है। वो सारी डील आज बात करने वाले हैं। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आपको वो वेबसाइट्स बताऊंगा कैसे आपको आगे बढ़ना है। और वो वेबसाइट्स आपकी इतनी हेल्प करेगी ना, वो सारा जितना भी मैं आपको बताऊंगा सारा डॉक्टर शुक्ता सर का दिया हुआ पूरा नॉलेज है। और वहां पे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। और एक बात ये समझ लेना, आपको अगर काम स्टार्ट करना है तो आप शुरुआत कैसे करोगे, कैसे आपको गाइड लेनी, कैसे आपको वहां पे फॉरेन में जाके लोडिंग करानी, कैसे आपको इंडिया में अगर कोई 20 रुपए की आइटम है तो वहां जाके क्या रेट करनी, तो ये पूरा ब्यौरा आपको समझ में आएगा आज हमारे इस पॉइंट पे। ठीक है। चलिए अब करते हैं इसकी शुरुआत। और सबसे पहले आप ये समझ लो, यहाँ पे 35 लोग हैं। सर आप नंबर, जो भी नंबर डालना चाहता है वो नंबर क्यों डाले मैं आपको बताता हूँ। आप हमारी कम्युनिटी से ज्वाइन हो जाएंगे। अब ज्वाइन कैसे होंगे? आप देखिए इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सर के पास बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हमारी कम्युनिटी से ज्वाइन है। अब उनका ऑलरेडी काम है। अब क्या काम है उनका? कोई एक्सपोर्ट करता है, कोई इंपोर्ट करता है। अब जो इंडिया में रह के जो फॉरेन के मेंबर्स होते हैं, मतलब जैसे आपके मम्मी पापा यहाँ पर है, आपके बच्चे जो है वहां पर है। अब बच्चा वो एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया में इंपोर्ट हो गया। वो लोग क्या, इंडिया के मम्मी पापा उनके लिए क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं। बच्चा इंडिया में, फॉरेन में, यूएसए में बैठा बैठा इंपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो उस कम्युनिटी में जुड़ने का आपको ये बेनिफिट होगा। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। और सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भैया, कैमरा ओपन कर लेना, आपको एक्चुअल में सीखने को समझने को मिलेगा। चलिए अब करते हैं इस पॉइंट की शुरुआत। सबसे पहले वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी। अगर आप एक्चुअल में बिजनेस को करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। सर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप कोर्सेज के चक्कर में फंसना चाहते हैं तो भैया आप कोर्सेज के चक्कर में फंस सकते हैं, बट हम कोर्सेज नहीं बेचते हैं। अब बात आती है कि आप अगर ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चर हो, रिटेल पर्सन हो, स्टूडेंट हो, हाउस मेकर हो, एम्प्लॉय, तो आपका ये सेशन आपके लिए बहुत बेस्ट है और आप डायरेक्ट अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आ गई, चलिए अब बात आती है आज के इस पॉइंट पे। अगर आप मैन्युफैक्चर, ट्रेडर कुछ भी करना चाहते हो तो ये पॉइंट आपके लिए है। और सबसे बड़ी बात, आप इंपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर हो तो सिर्फ आपके लिए ही है ये। और मैं बार बार आपके लिए क्यों कह रहा हूं सर, आप लोकल में काम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होती है ना वो अलग से दी जाती है। वैल्यू क्यों होती है? आपने कभी भी अपने, आपने देखा होगा कि यार मैं इंपोर्ट करता हूं, मैं एक्सपोर्ट करता हूं, उसकी वैल्यू अलग होती है। सर वो बाहर विदेश देश में घूमता है, और वो भी किसके पैसों से? सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पैसों से। और मैं रियल में बता रहा हूं, आपको अगर काम करना है ना तो मात्र एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है जो आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटी को और ग्रैब कर सकते हो आप। मतलब आप अगर कहीं बाहर जाते हो, फॉरेन में जाते हो, वहां से इंपोर्ट कर सकते हो, यहां से कुछ भी आइटम है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। और देखिए किसी का भी कोई भी सवाल हो, अभी डायरेक्ट मैं आपको टाइम बता देता हूँ सर। 8:30 पे अशोक सर हमारे साथ आएंगे। जैसे ही वो आएंगे मैं यहाँ पे कुछ भी मैं बोल रहा हूँ फटाक से बंद करूंगा, पहले सर बोलूंगा। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे ही सर आएंगे तो आपको अपना कैमरा ओपन करना है बस।
क्योंकि एक सर की जो एज है वो 75 है, और फिर भी उस एज में भी सर चल नहीं पाते, फिर भी उस एज में भी आपके पास आते हैं और आपको पूरा गाइड करते हैं और आपको समझाते हैं और आपको काम स्टार्ट करने की पूरा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे सर आएंगे आपको अपना कैमरा ओपन करना है। अब चलिए करते हैं वीडियो इसकी शुरुआत। अभी तक सर ने 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करा है, जिसमें काफी लोग अपने बिजनेस को कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, आप अगर हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तो अशोक सर के जो 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं वो आपके बिल्कुल रोल में यूज होते हैं, मतलब चाइना, हांगकांग, जर्मनी, यूएसए, दुबई आपके काम में आते हैं। चलिए अब करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अशोक सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में से ट्रेवल कर चुके हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ रीति मैम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा मत करिए, थोड़ा डिस्टर्ब होती है। क्लियर ऑल ड्राइंग। चलिए अब बात आती है कि अगर आपके पास नॉलेज है और आपने इंप्लीमेंट नहीं करी तो बिल्कुल बेकार है। और अशोक सर का कहना है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 2 काम आपको एक साथ करने पड़ेंगे, तभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। और चीजों को टालना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन में जो लोग होते हैं ना, आपको पता होगा, वो टालते नहीं है। वो टालते नहीं है, वो क्या है, अपने बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि हाँ जी आपने देखा, सर्च करा, दिमाग में आया और छोड़ दिया, नहीं। जब आप आगे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, उस प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट करते रहोगे तो आप ऑटोमेटिक बिजनेस के लिए आगे बढ़ जाओगे। अब बात आती है आज के सेशन में आपको क्या क्या अपन बताने वाले हैं। सबसे पहले हमारी कंट्री की पोजीशन, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, और साथ में मोस्ट प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा म्यूट करता हूं। अच्छा, किस किस का क्या क्या प्रोडक्ट है, हम फोकस उस पर ही करेंगे ना। यहाँ पे जितने लोग हैं, आपका क्या क्या प्रोडक्ट है, इंपोर्ट के रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोडक्ट है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप बताएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग आपका प्रोडक्ट क्या क्या है। डिसाइड नहीं हुआ, कॉपर। देखिए जो चीज ज्यादा होगी उसके बारे में मैं आपको पूरा आज डिटेल बताऊंगा। रीति, ओके जी, रीति जी, जोधपुर राजस्थान, लेदर बैग्स, एक्सपोर्ट गारमेंट्स, वेरी गुड। चलिए और बताइए, और फटाफट बताइए सर, क्योंकि आज का जो सेशन जो होने वाला है वो बड़ा मस्त होने वाला है। और आपको ऑल स्क्रैप, स्पाइसेस, वेरी गुड, विपुल जी स्पाइसेस करना चाहते हैं। स्क्रैप फॉर इंपोर्ट, ओसीसी वेस्ट पेपर, इससे हम बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करे, 0% ड्यूटी है। मखाना, राइस एक्सपोर्ट, स्क्रैप। चलिए एल्युमिनियम, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हम कैसे समझाते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको काम करना है, ठीक है, काम करना है, जैसे स्क्रैप का स्पेशली काम करना है तो नॉलेज तो आपको चाहिए ना स्क्रैप की। जैसे मखाने का काम करना है तो मखाने की नॉलेज भी तो चाहिए ना। तो नॉलेज कैसे देते हैं, अब ये समझो आप, हम नॉलेज कैसे देते हैं। देखो सबसे पहले समझ लो सर, नॉलेज कैसे देते हैं। आपको स्क्रैप का काम करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो स्क्रैप, स्क्रैप में कितने टाइप होते हैं, रद्दी, गत्ता, प्लास्टिक, ई वेस्ट, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम। सर बैटरी स्क्रैप, फिनिश आइटम, एसी वगैरह वो भी इंपोर्ट होते हैं। साथ में ऑटोमोबाइल, मतलब गाड़ियों की चीज वगैरह होती है वो भी इंपोर्ट होती है। कंडेंसर स्क्रैप, उसके बाद मोटर स्क्रैप, जोर बाजुरी, ये सारा इंपोर्ट होता है। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप मखाना करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम आपको कैसे समझाते हैं, बात समझना। देखिए यहां तो मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, बट यहाँ पे आपको जो मैंने 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको देना है, वो पूरा गाइड करूंगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 8:30 पे करेक्ट अशोक सर आएंगे, आपको एक एक चीज के बारे में पूरा डिटेल समझाएंगे। जिसको भी पर्सनली अशोक सर से बात करनी है तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे समझ लो सर, वीडियोस में तो सर अपनी बताते हैं, यहाँ पे आपको क्या सवाल है वो आप पूछोगे। ठीक है, अब चले इसको मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अब नॉलेज कैसे देते हैं, आप बात समझना। जैसे आपको काम करना है इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, तो उसकी प्रोडक्ट की नॉलेज भी तो चाहिए। नॉलेज कैसे देते हैं, जैसे गत्ता है, गत्ते में कितने टाइप होते हैं, मतलब ओसीसी जिसको करना था, आपके लिए ओसीसी मैं पूरा खुल के बता देता हूं। हम ये समझ लीजिए ओसीसी है, ओसीसी में क्या आइटम होती है, गुल्ला कोर पाइप, ठीक है, गत्ते की बेल, फर्स्ट का गत्ता, सेकंड का गत्ता, उसके बाद कच्चा गत्ता, उसके बाद डुप्लेक्स, उसके बाद फर्स्ट का गत्ता, उसके बाद सेकंड का गत्ता डाइक्राफ्ट, फिर आपकी डुप्लेक्स डाइक्राफ्ट, मिक्स गत्ता। इतनी डिटेल हम जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपको काम चालू करना है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, अब बात आ गई इंडिया की पोजीशन। हाँ जी, इंडिया की पोजीशन क्या है। सबसे पहले इंडिया जो है वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर में से एक है, 10। अब पहले जो था वो हमारा जो इंपोर्ट था वो 12th नंबर पे था। वहीं अगर आज की बात करें तो हमारा जो इंपोर्ट है वो है 9th नंबर पे।
और गवर्नमेंट भी इंपोर्ट को मैं क्लियर बोल रहा हूं, गवर्नमेंट भी इंपोर्ट को जो है वो सपोर्ट कर रही है। अब सपोर्ट कौन सा कर रही है सर? सपोर्ट वो कर रही है सिर्फ और जो कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है और साथ में हमारी कंट्री में शॉर्टेज है। अब शॉर्टेज क्या क्या आइटम की वो आगे बात करेंगे। चलिए वहीं अगर बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो कंट्री है वो 14 नंबर पर है एक्सपोर्ट पे। अच्छा, हमारी कंट्री क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है? आप इंपोर्ट करो वो आइटम जो हमारे यहाँ पे शॉर्टेज है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करो, बनाओ और उठा के उसको एक्सपोर्ट कर दो। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको काम में आनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और समझो, आप आपको अगर काम चालू करना है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट पहले चूज कर लो। अगर आपका प्रोडक्ट इसमें से है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो, और इसकी एक एक डीप जानकारी डॉक्टर अशोक गुप्ता सर आपको देते हैं, क्योंकि अशोक सर के पास जो एक्सपीरियंस है वो सारे इनमें से कुछ प्रोडक्ट तो सर ने रेगुलर बेस पे करे हैं। वहीं अगर बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, जी हाँ, टेक्सटाइल, फैब्रिक, उसके बाद आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हैंडमेड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट जिसे बोलते हैं, उसके बाद एनिमल फूड्स, इसमें सर ने एक्सपोर्ट खुद कराए और सर के पास जो एक्सपीरियंस है वो काफी है। ठीक है मैम, रिति जी आपको मैं बाहर कर दूंगा, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं, आप क्लास को डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। अंशुल वर्मा जी आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। देखिए इसी चक्कर में हम आपको डीप नॉलेज नहीं दे पाते, क्योंकि जो खराब लोग हैं वो बहुत परेशान करते हैं इस सेशन को। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बात करिए, मेरी टीम आपसे रिक्वेस्ट है, आप सेशन में बाहर कर दीजिए लोगों को, अगर उनसे नहीं हो पा रहा तो प्लीज। इतना बढ़िया एल्गोरिथम चल रहा है और पता नहीं लोग, इसलिए मैं आपको बताऊं, हम ये देखिए, कोई बात नहीं रीति जी, हमारे पास अगर साम दंड भेद सारे यूज होते हैं अपने पास, मैं आपको 2 मिनट लगेंगे, पटाख से बाहर करता हूं, देखिए आप, और आप दोबारा एंट्री भी नहीं ले पाएंगे सेशन में। रिमूव और रिमूव, और उसके बाद मैंने स्पैम में करा और उठा के मैंने बाहर कर दिया। चलिए ऋषभ जी थैंक यू, ज्वाइन हुए आप, थैंक यू ऋषभ जी। सर हमें अपने व्यूज की चिंता नहीं है, हमें यहाँ पे हम कुछ टाइम देने आए, कोई डिस्टर्ब ना करे। और अपना पता है कि एल्गोरिदम जो चलता रहता है, वो जो एक मन से जो आवाज निकलती है, मन से जो सिखाने का तरीका होता है वो सर अलग होता है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, परेशान मत करिए, क्योंकि आप ये समझिए हम यहाँ पे इस फ्री सेशंस में क्यों नहीं डिटेल में बता पाते, सिर्फ ये रीजन है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक के चक्कर में हम और लोगों को परेशान नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, टेक्सटाइल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, होममेड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और एनिमल फूड। ठीक है, ये सारे हो गए। अब इंपोर्ट में क्या क्या चलता है? इंपोर्ट में चलता है स्क्रैप, स्क्रैप में एचएमएस, कॉपर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। उसके बाद होम अप्लायंसेस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, गारमेंट, स्टेशनरी, स्टॉक लॉट, रबड़, ये सारी आइटम चलती है। अब बात आ जाओ कि हाउ टू फाइंड सेलर एंड बायर। सबसे बड़ी बात समझ लेना, यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूं, आपको अगर करनी है, ये हम पेड में भी नहीं बताते हैं। आप एक चीज लिख लो सर, www.trademap.org। अब इसका क्या काम होता है सर? आप कोई भी सिटी स्टेट में हो, इंडिया से तो हो ही ऑब्वियसली, आप तभी आपने जूम वेबिनार अटेंड करा है। आप कोई भी सिटी स्टेट में हो तो ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत, ये वेबसाइट है बहुत कारगर है। अब इसका क्या रोल होता है? आप यूपी से हो, यूपी में क्या एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर क्या इंपोर्ट हो रहा है, आपको कैसे पता लगेगा? ये वेबसाइट बताएगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एक एक चीज आपको पता लगेगी। ठीक है, यहाँ से आप बायर सेलर भी अपने निकाल सकते हो। और एक और वेबसाइट में आपको बता दूं, www.impexexim.com, यहाँ पे ऑलरेडी आपको बायर सेलर मिलेंगे, वेबसाइट है, बायर सेलर मिलेंगे कहाँ के, जो भी प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हो एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट। ठीक है, इसके आपको मिलेंगे। अब आ जाओ आगे, सर आपको जो काम करना है वो कैसे, पहले सैंपल से करना है, चाहे एक्सपोर्ट चाहे इंपोर्ट। अब एक पॉइंट समझ लो आप, एक्सपोर्ट के प्रोसेस क्या होता है? सर एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डीप नहीं होता, थोड़ा शॉर्ट होता है, बट आपको काम करने में इजी होता है। अब आप बात समझ लो, सबसे पहले आपको करना है प्रोडक्ट। देखिए ये जो सारा एक्सपीरियंस है ना भाई साहब, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये सारा एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जने का है, वो है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जो कि आपको पूरा गाइड करते हैं, समझाते हैं और आपकी एक शिपमेंट कराने में आपको पूरी हेल्प करते हैं ए टू जेड तक। अब समझ लो प्रोडक्ट सिलेक्शन, सबसे पहले मार्केट सिलेक्शन, फिर कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद मार्केट को कैसे टारगेट करोगे, उसके बाद इंक्वायरीज आएगी, फिर ऑर्डर्स प्रिपेयर होंगे। सर पैसे नहीं लेने, पहले ऑर्डर्स लेने हैं, उसके बाद पेमेंट रिसीव होगी, फिर गुड्स प्रिपेयर होगा, फिर डिस्पैच होगा। ये तो एक्सपोर्ट का था। अब क्या होता है,
आप लोग कहते हैं यार एक्सपोर्ट में बायर कहां से मिले, सर मैं आपको बता रहा हूं एक शिपमेंट कराने में सर आपकी पूरी हेल्प करते हैं बाय हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग क्या है वो लास्ट में बताऊंगा, आप इसे समझ लेना। अब आ जाओ प्रोसेस, आप ही समझना। अब इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, इंपोर्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आपकी खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए दमदार, जिससे आप इजी काम चालू कर सको। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं सर की, उसमें क्या क्या चीज है आप बात समझना। सर वेबसाइट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सर वेबसाइट जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके बिजनेस को स्टार्ट कराने का। चाहे आप लोकल में करो चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, कुछ भी करो, एक सोर्स है आपका। अब ये देखिए मैंने सर की वेबसाइट डाली, यहाँ पे आप देखना हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा डीप में, कि यहाँ पे अगर आप हमारी वेबसाइट पे नहीं गए हो तो आपको सबसे पहले तो जाना चाहिए। आपको अगर वेबसाइट भी बनानी तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये समझ लो, ये जो वेबसाइट है आप देख रहे हैं पूरी डिटेल, यहाँ पे सर ने कोर्स के बारे में बता दिया, ठीक है, डिटेल के बारे में बता दिया। उसके बाद यह बताया, ये बताया, ये देखिए ये सर की क्या गई फोटोज। अब मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ कुछ। जब आप काम चालू करने वाले हो और आप उससे करो जिनको ऑलरेडी काम कर रखा हो, जिनको पता हो एक एक स्टेप का। अब ये देखिए सर की सारी फोटोज है। आप स्क्रैप करना चाह रहे हो, हैंडीक्राफ्ट करना चाह रहे हो, जो भी आप आइटम स्पाइसेस करना चाह रहे हो, वो सारी डिटेल है इसमें और सारी वीडियोज है। और ये देखिए एक एक चीज सर ने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है और सर की खुद की फोटोग्राफ्स है। अब ये फोटोग्राफ से फायदा क्या होता है, अब आपको विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं यार मैं जहाँ आया हूँ वो सही जगह है, उन्होंने ऑलरेडी काम कर रखा है और तभी वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे हमने और वीडियोस दे दी, हो सकता है नेट का इशू, क्योंकि इतनी सारी हमारे पीछे पूरी टीम लगी हुई है। ये देख रहे हैं आप एक एक चीज, स्क्रैप कैसे करें और आइटम कैसे करें, वो पूरी डिटेल। और उसके बाद सर ने पूरा डिटेल में बता रखा है, ठीक है, और क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, ये पूरा अगर आपको ऑफलाइन करना है ऑफलाइन, ऑनलाइन करना है ऑनलाइन, हर एक चीज सर ने क्लासेस की फोटो भी दे रखी है, सारी चीज एज ए फोटो के रूप में आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई कि यार नहीं ये बंदा जो है वो जेन्युइन है, ये आपको बेनिफिट मिलता है। वो अब उसके बाद सवाल आता है कि कैसे आप बायर को फाइंड करें, फिर सेलर को कैसे फाइंड करें, फिर लोडिंग इंस्पेक्शन, चलो लोडिंग इंस्पेक्शन हो गई, पेमेंट्स, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस और फिर डिलीवरी। ये सारा ब्यौरा जो होता है वो ये होता है। अब आप बात आ जाओ, अब आपको कैसे काम चालू करना है, आ जाओ आगे। लेट्स वर्क टुगेदर, मतलब हम मिलके काम को स्टार्ट कराते हैं। मैं नहीं, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर मैं एक सिर्फ बोलने का सोर्स हूं, क्योंकि सर से ज्यादा नहीं बोला जाता और सर आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बट ज्यादा डीप नहीं बात कर सकते। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट हेल्प वे गिव, मतलब सर क्या हेल्प देते हैं आपको, आप बात समझना। अभी आप क्या सोच रहे हो, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा भैया, प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर लिया, इतने सालों से हूं, कोर्स भी कर लिया कहीं से, बट कोई भी काम स्टार्ट कराने में हेल्प नहीं करता, कैसे काम स्टार्ट करना है, पहला स्टेप क्या है, तो वो सारा स्टेप हम बताते हैं। अच्छा मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको, क्या मैं एक डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की एक वीडियो दिखाऊं, अगर आप चाहें तो। अब मैं वीडियो क्यों दिखाना चाहता हूं मैं आपको बताऊं, सर उस वीडियो में इतनी डिटेल बता रखी है मैंने कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। जी हाँ ऐसा भी होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप बात समझना, क्योंकि सर इतने सारे लोग, मैं आपको सीरियस बताऊं, इतने सारे लोग जो आते हैं वो क्या है, वो काम स्टार्ट करना चाहते हैं बट वो सिर्फ एक चीज के चलते रह जाते हैं कि उनको गाइडेंस नहीं मिलती कैसे काम को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बात आप आ जाओ आगे, ये देखो ये वीडियो पूरी देखना सिर्फ उन लोगों के लिए जो काम को डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप हैंड होल्डिंग भी कराते हैं, तो क्या आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं कि जो जैसे कि अगर किसी को जाना है पोर्ट पे, तो क्या आप पूरा ग्रुप बना के ले जाते हैं क्या उनको, तो हैंड होल्डिंग में क्या होता है आपका? देखिए कई लोग कोर्स कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कराते हैं, किसी का 15 दिन का कोर्स है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 2 महीने का है, पर वो कोर्स होते हैं। वो पिकनिक की तरह आपको यार्ड्स में ले जाएंगे, आपको सी पोर्ट पर ले जाएंगे, दिखाएंगे। जिसने कभी कंटेनर ही नहीं देखा उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो सब कुछ सीखने के बाद अब वो कहता है अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। हमारा जो रोल है उसके बाद शुरू होता है कि कितना पैसा आपके पास है, कितनी नॉलेज है। आप अगर कंटेनर आपने देखा या नहीं देखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको माल अपने इंपोर्ट की जानकारी कहाँ से करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे मुश्किल काम है, और एक्सपोर्ट कैसे करें
प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट के लिए सेलेक्ट करें, कौन सा कंट्री सेलेक्ट करें, क्या मुश्किलें एक्चुअल में आने वाली हैं, हमारा रोल उसके बाद शुरू होता है। थैंक यू। Are you an aspiring entrepreneur? आई होप यहाँ पे सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे क्या क्या चीज होती है। ठीक है, अब चलिए अपने पॉइंट पे चलते हैं और करते हैं आगे की शुरुआत। और सबसे मेरी एक चीज की वही विनती है, जैसे ऋषभ जी ने अपना हाथ ओपन करा है, हाथ ऊपर करा है, तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया अपना हाथ जरूर ओपन करना, ताकि आपको सब कुछ सीखने को और समझने को मिले। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, आपको स्टार्ट करना अपने बिजनेस को। सर कैसे करोगे, कोई गाइडेंस चाहिए? वो अब समझाने वाला हूं मैं आपको कैसे करना है। सर सबसे पहले तो आप अभी दर दर भटक रहे हो, मेरे को कैसे काम चालू करना है क्या नहीं, वो सारी चीजें। अब स्टार्ट करने से पहले आपको वो चीज समझनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कौन सॉर्ट आउट करेगा आपको। सर जिसको आता है ना, आप ये समझना, वो तो कभी बताएगा ही नहीं। और आप कहेंगे आप क्यों बता रहे हैं, वो सर अभी बताएंगे आके कि हाँ जी क्यों बताते हैं, क्योंकि मैं वैसे बताता हूँ शॉर्ट में। सर को शौक है, और अब सर की जो एज है वो 75 है, तो सर के जो बच्चे हैं वो कहीं भी नहीं जाने देते। और कहीं ना कहीं सर ये चाहते हैं कि भैया मैं रेगुलर बेस पे काम करता रहूं, क्योंकि अपग्रेड रहता है मेंबर। और सर के जो भाई हैं वो चाइना में है, चाइना में खुद की उनकी फैक्ट्री है। आप सबने प्रोडक्ट सुना होगा वीरा, स्पोर्ट्स आइटम है, नहीं तो गूगल पे सर्च करें ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन सब पे है, ऑनलाइन सब पे है। सर ने डीलर बना रखे हैं, और सर का जो मेन ऑफिस है वो पड़पड़गंज इंडस्ट्री एरिया में है। तो वहां से सर सारा ऑपरेट करते हैं, मतलब सर नहीं, अब तो सर के फैमिली मेंबर ऑपरेट करते हैं और सर के बच्चे वगैरह ऑपरेट करते हैं। तो वो सारा पूरा प्रोडक्शन वहां से चलता है। अब बात आ गई, आपको अगर काम स्टार्ट करना, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उससे कैसे सॉर्ट आउट होंगे। तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के लिए सर आपको गाइड करते हैं, लर्न कराते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कराते हैं। अब आता है कई चीजें, आपको पता है 1 2 3 4 5, अगर आप बिजनेसमैन हो तो समझ गए होंगे जो भी मैंने आपको बोला। ऑनलाइन नहीं समझाई जाती, वो आपको ऑफलाइन ही आना पड़ता है, या फिर पर्सनली कॉल पे करना पड़ता है। तो उस चीज के लिए क्या होता है, हमारी मिलती है आपको हैंड होल्डिंग। सर कहते हैं नो नीड टू वरी, जस्ट स्टार्ट विद हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग क्या होता है, सर कहते हैं 8 वीक्स के अंदर अगर आपने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया तो 8 वीक्स के अंदर आप अपने काम को चालू कर लेते हो। बस फर्क ये, जो अशोक सर बोलेंगे वो आपको करना है। ठीक है, अब बात आ गई 75 मेन पॉइंट जिससे आपको काम को स्टार्ट करना होता है। सर सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो समझना सीखना तो पड़ेगा ना। तो वो कैसे होता है, वो हम आपको पहले गाइड करते हैं। जब आप गाइड कर लेते हैं, फिर आपको सर होमवर्क देते हैं, फिर ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड सर आ गए, मैं 1 मिनट सर को लूंगा, थोड़ा सा बस 5 मिनट का। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपना कैमरा जरूर ओपन करना जैसे ही सर आए प्लीज। दोस्तों हमारे भी सर आ चुके हैं, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लीजिए प्लीज। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, विवेक जी, हाजी जी, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज। नमस्कार मित्रों, बहुत ही, मैं बताऊं कितना भी बिजी हूं, मुझे बस ये इंतजार रहता है कि कब सेशन होने वाला है। देखिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना अगर कैमरा ओपन कर पाए तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बहुत ही कृपा हो गई, ऋषभ भाई, अमरीश जी, देवेंद्र सिंगल जी, भवानी जी, प्रदीप जी, और विश्व, आई एम सॉरी, बड़ा विश्वजीत, ये तो हमारे टाइम में हीरो थे। विनीश और परेश भाई, रेडमी, चेष्टा जी, विशारद और जॉनी बंसल, भाई बहुत बढ़िया नाम है, भारत शर्मा जी, और जियोमी, मोटोरोला। आप नाम बदलना सीखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, इसमें ऐसा पॉसिबल है। करण देसाई जी, आनंद कुमार जी, सचिंद्र सिंह, विवेक अरोड़ा, और हमारे अरशद भाई बहुत पुराने, और अजीत कुमार जी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार नहीं पूछते हैं, अनुज भार्गव जी, फैजल खान, और भाई सबके मैं नाम लेके आपका वक्त नहीं, जिन्होंने कैमरा ओपन किया होता है, इमरान भाई, उन सबका मैंने नाम लिया। और देखिए कैमरा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है,
और हम आपकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करते हैं। कई बार आप घर में ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं कि कैमरा खोल सके, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए क्यों आखिर मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए कोई भी व्यक्ति के पास ऐसा टाइम नहीं है, ये टाइम आपका फैमिली टाइम है। लोग इस टाइम पे टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों के साथ बैठे होते हैं, बहुत कम, ज़्यादातर अपने कैमरे पर होते हैं। लेकिन आपने चूज किया है स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म, तो दैट मीन्स आप बहुत सीरियस हैं इस काम के प्रति। आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आखिर आपको करना क्या है। आपने एक ऐसा काम चुना है जो एक आम आदमी सपना भी नहीं लेता है। आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाल कर देखिएगा, कितने लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ना के बराबर, एक या दो। और अगर उनसे गलती से आप बात कर लें कि बताइए सर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, तो शायद वो अगली बार आपको घर भी नहीं आने देंगे, हमने देखा है। तो ऐसे माहौल में शुरू करना बहुत मुश्किल है। और स्टार्टअप इंडिया की केवल एक ही विशेषता है कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी दिलचस्पी है करने का, लोग कहते हैं ना आइस ब्रेक कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, तो वो काम स्टार्टअप इंडिया का है कि आपकी शुरुआत कराते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स बताइए या और कुछ चीज़ें बताइए, कस्टम बताइए। ये सब बहुत छोटी बातें हैं। आपका ध्यान होना चाहिए कि कोई भी दुकान खोलता है, बिजनेस खोलता है, सबसे मुख्य बात है कौन इस माल को खरीदेगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो विदेश में कौन खरीदेगा, इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ कौन खरीदेगा। और विदेश का हमेशा मसला रहता है कि वहाँ हम कैसे अप्रोच करें जो विदेश में आदमी बैठा है। तो स्टार्टअप इंडिया का यही काम है कि यहाँ बैठ के, और आपको हम तरीका भी बताते हैं। आपके साथ हैंड होल्डिंग का मतलब अभी उन्होंने बताया होगा कि हम हाथ पकड़ के आपको ये बताते हैं ऐसे चलना है, ऐसे ढूंढना है, ऐसे बात करनी है। और ढूंढने के लिए हम आपको ये नहीं छोड़ दिया जाओ ढूंढ लो, हम आपको प्रॉपर पूरी बात बताते हैं, पूरी लिस्टें देते हैं जिनसे कि, और तरीका बताते हैं। लिस्टें लेना तो आजकल आसान है, आपने बहुतों ने देखा होगा, उनके काफी ऐड आते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, लाखों रुपया वो ले लेते हैं लिस्ट बताने का। तो हमने हर चीज का एक छोटा तरीका निकाला हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना मुश्किल काम है, हमने उसको भी एक छोटा तरीका उसका बना रखा है कि जिससे आप उसे कर सकते हैं। तो मेन उद्देश्य हमारा ये है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं और कहीं आपके मन में कोई रुकावट आ रही है तो उसको आप कैसे क्लियर करें। तो हम ये कहेंगे आज के दिन कि देखिए अधिकतर चीज़ें राहुल जी आपको बता चुके हैं। और हमारे साथ आज आने वाले थे हमारे गेस्ट स्पीकर तपस गुप्ता जी, जो जिन्होंने अभी मैसेज भेजा है कि वो बुरी तरह से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आज दिल्ली का मौसम बहुत खराब है, इसलिए जगह जगह ट्रैफिक जैम पर है। सर तपस जी की जो भी क्वेरीज थी, जैसे पॉडकास्ट था, तो आज मैं आपके साथ करूंगा। देखिए, और मैं सही बताऊं मेरा आने का पर्पज ये है कि मेरी तो बहुत सा खून बढ़ जाता है यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए अब हम ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए इशिता जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए आज बहुत ज्यादा लोग हमें परेशान नहीं करना चाह रहे हैं, पर मैं सही बताऊं ये मुझे कहना था, ये कोई परेशान करना नहीं होता है। आप हाथ उठाते हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपको कुछ बता पाएंगे। और लेकिन ये भी हम मानते हैं कि हर आदमी नहीं पूछता है, या हम भी किसी सभा में जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हम सबसे आगे बैठकर हाथ उठाकर पूछें। तो वही व्यक्ति पूछता है जिसको एक बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। और हम पूरी कोशिश करते हैं, हम कोई बहुत बड़ा वायदा नहीं करते, हम केवल इतना कहते हैं
कि जो हमारा ये 49-50 ईयर का एक्सपीरियंस है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मेरी टीम इतनी अच्छी टीम है, राहुल जी हैं, तपस जी हैं, और दीपक जी हैं, अमित जी हैं, अरुण जी हैं, और 25 बिजनेसमैन हमारे साथ हैं। सर आप सौरभ जी को भूल गए जिन्होंने अभी अभी, और सुरजीत जी को भूल गए जिन्होंने अभी अभी काम चालू करा। भाई ये देखिए ये सारा ही हमारा परिवार है ऐसे बिल्कुल। तो और ईशिता जी देखिए हमारे साथ हैं, रीमा जी हैं, कोमल जी हैं, रिया जी हैं, पूरी टीम है हमारे साथ। चेष्टा जी भी हैं सर। और मैं ये कहूंगा कि अब ईशिता जी प्लीज हेल्प मी कि भाई क्योंकि अनम्यूट में तो आप ही हैं। यस सर। अरे आज आपका क्या हो रहा है? इको नहीं लगा ठीक हो था गया आपका शादियों वाला? नहीं नहीं सर ठीक हो गया। सर मैं सबसे पहले तो अपने पार्टिसिपेंट से कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए जी जी जितने भी लोग आए हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आज ही सेशन ज्वाइन करने वाले हैं और हाँ ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1 मिनट मैं सबको देती हूँ कि आप सभी लोग अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऋषभ सर हमारी ऑलरेडी हैंड होल्डिंग में जुड़ चुके हैं, तो ऋषभ सर का मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी। सर ऋषभ प्रणाम। सर नमस्कार। नमस्कार जी ऋषभ भाई, आप सबसे पहले आए थे। और यस सर, मैं पहले आ गया था सर इसलिए कि मेरी आज 10 बजे की रात बस है दिल्ली के लिए। मैंने गुड़गांव जा रहा हूँ मैं रात 10 बजे अरे देहरादून वाह, से। वैसे देहरादून मैंने से? जी जी जी। जी सर बताएं सर। मेरा सर एक सवाल ये है कि जैसे कि आ, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए कि एक्सपोर्ट करिए इंपोर्ट करूं मैं, जी बट जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं स्क्रैप करता हूँ या कोई एचएमएस करते हैं हाँ तो जी, जो हम माल खरीदेंगे क्या उसका हमें कुछ एडवांस पेमेंट मिलता है बाइंग ऑर्डर पहले माल खरीदने से पहले? ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, जी ठीक है। सर। दूसरा और क्वेश्चन सर ये है कि माल मंडी में बिकता है या डायरेक्ट फर्नेंस पे बिकेगा, क्योंकि मेल्टिंग स्क्रैप है। हाँ जी, हाँ जी, मंडी में बस सर। या फर्नेस में, बस दो हैं। यस सर। सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें अमाउंट कितना लगता है? मेरे हिसाब से शायद 8 लाख रुपए बताया था, तो वही मैं रिकन्फर्म करना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल, अच्छा है ऋषभ भाई। देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, मैं जी यहाँ पर हम क्या करते हैं थोड़ा डिटेल में बताते हैं, क्योंकि हमें मालूम जी है कि इतने लोगों को हम एक बात बोलेंगे वो इतने 60-70 लोगों में जा रही है, जी जी। तो डिटेल में। तो मैं सबसे पहले कहूंगा आखिर स्क्रैप ही क्यों? क्योंकि सर आपने बोला कि चारों इसमें प्रॉफिट प्रोडक्ट है। हैं, इंपोर्ट के लिए भी एक्सपोर्ट के लिए भी। हमने राहुल जी बार बार मुझसे मजाक करते हैं कि लगता है गुप्ता जी आपको कोई कमीशन देता है या बायर या सेलर, तो हम कहते हैं इसीलिए हम पार्टी का नाम ही नहीं देते हैं कि कोई कमीशन की बात ही ना हो। पार्टी आपकी तो कमीशन भी आप ही का। देखिए स्क्रैप का रीजन ये है, जब हम लोग ये बनाने लगे प्रोग्राम कोरोना पीरियड में, तो जो ये यूट्यूब वाले एडवाइजर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा किस चीज पर बनाए, हमें तो बहुत बिजनेस आता है और मेरा मेन काम मेरा जिंदगी भर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का रहा है, इंडिया से दुबई, इंडिया से अमेरिका, इंडिया से इंग्लैंड, हर जगह। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज का करिए जो हर व्यक्ति आराम से कर सके और जिसकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। और जब ये हमने देखा कि इस पैरामीटर पर केवल स्क्रैप ही उतरता था, लेकिन आज की तारीख में हम आपको बता दें स्क्रैप की विशेषता क्या है। अगर ऋषभ जी स्क्रैप हमसे सुना आपने, वैसे तो नहीं जाना कहीं स्क्रैप के बारे में? नहीं सर, एक सर मैंने जाना था आज से 10 साल पहले, मेरा एक नोन करता था, बट तब मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया था। जब ठीक से है, मैं आप लोगों से जुड़ा हूं मैं बहुत चीजें समझा। मैं आपको इसकी विशेषता बताता हूँ। स्क्रैप की इतनी डिमांड है कि आप सारे मिलकर और आपके साथ अंबानी और अडानी भी मिल जाएं तो भी इसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। और अभी आने वाले समय में और डिमांड बढ़ने वाली है। तो एक ये रीजन है कि जिसमें कम से कम आपके पास अगर सामान है, दुनिया में मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा कि आप बेचने वाले हो और आप ही के कॉलर खड़े हैं। बेचने वाला आप मर्सिडीज के आप एजेंट हो, मर्सिडीज की आपने एजेंसी ले रखी है, बीएमडब्ल्यू की ले रखी है, तो भी आपका एजेंट हाथ जोड़ के खड़ा होगा, सर गाड़ी जरा कैश चेक करिए कितनी बढ़िया है, देखिए तो सर।
यहाँ स्क्रैप वाला आदमी कहता है गारंटेड कूड़ा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसमें एक भी काम की चीज नहीं, तो दूसरा कहता है प्लीज दे दीजिए। ये जो तस्वीर है ये स्क्रैप के अलावा किसी में नहीं है। मैं तो खुद हैरान रह गया, जब हमने अपने काम शुरू किए थे उस वक्त हमें ये पता नहीं था स्क्रैप की इस विशेषता का, वरना जो आज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं भगवान की दया से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए हम इसमें एड ऑन करने में भी हमें डर लगता है, क्योंकि आदमी जो काम आराम से हो रहा है उसी को करते रहना चाहता है, जबकि हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं स्क्रैप की। तो ऐसा नहीं है, जहां भी पॉसिबल होगा आप ही में से अगर कोई एक अच्छा आदमी निकल कर आएगा तो हम उसके साथ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हम अभी अपना दिमाग लगाने के फेवर में नहीं है। दिमाग से मतलब अपने एफर्ट, अपना टाइम, वो हमारे पास नहीं है। तो ऋषभ जी, पहला सवाल जैसे स्क्रैप कहा आपने, आप एक्सपोर्ट भी करना चाह रहे थे, इंपोर्ट भी करना चाह रहे हैं, तो स्क्रैप एक आसान प्रोडक्ट है आप कंपैरेटिवली, पर आपका अगर स्पेशलाइज किसी और चीज में है तो आप वो भी कर सकते हैं। सारी दुनिया को स्क्रैप करना चाहिए ये हमारा कहना नहीं है। दूसरा आपका था कि मंडी और या फर्नेस, ये मंडी क्या चीज होती है? ये आपको मैं ये कहूंगा, कहीं आपका मतलब मंडी गोविंदगढ़ से तो नहीं है? यस सर। तो मैं कहूंगा मंडी गोविंदगढ़ आखिर है क्या? वो एक फर्नेस का एक पूरा शहर है, फर्नेस का। मंडी और फर्नेस 500 फर्नेस है। मंडी का मतलब ही फर्नेस है। और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ कि आप यहाँ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह से आए हैं, शायद कुछ विदेश से भी होंगे, तो जो नए लोग हैं चाहे वो बॉम्बे में रहते हो, विशाखापट्टनम में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, अगर उन्हें कम एफर्ट से काम शुरू करना है तो मंडी से करें, यानी मंडी गोविंदगढ़। मैं मंडी वर्ड अकेला इसलिए यूज नहीं करूंगा, मंडी एक हिमाचल प्रदेश में भी है, तो इसका पूरा नाम है मंडी गोविंदगढ़, या आप लुधियाना मान लें इसको। लुधियाना और मंडी गोविंदगढ़ एक ही बात है। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर था। दूसरा है जो आपने बिल्कुल सही कहा, रेटों के हिसाब से 7 लाख 8 लाख 9 लाख का पूरा एक कंटेनर बैठता है। पर मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो केवल सीखने मात्र से आपको 8-10 लाख भी नहीं लगाना। बहुत से फर्नेस वाले आपके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे, वो कहेंगे सर पैसा हम लगाते हैं, माल आप लेकर आइए। तो वो आपके ये भी प्रश्न का उत्तर हो गया कि आपको एडवांस भी मिल जाता है, लेकिन शर्त एक है, आपको काम की नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज वाले को लोग चाय भी पिलाना पसंद नहीं करते। तो थैंक यू ऋषभ भाई, आपने अच्छा सर, बहुत अच्छे मैं ऋषभ जी से कुछ पूछना चाहूंगा पर्सनली। ऋषभ जी, मैं एक बारी आता हूँ कैमरे पे। ऋषभ जी, मैं पर्सनली एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपने हमसे ज्वाइन करा, आपने तो काफी डिटेल लेके ज्वाइन करा। अच्छा, जब आपने ज्वाइन किया? हाँ, ज्वाइन करा। अच्छा, हमारे सैटरडे बैच में भी आए थे। अच्छा। तो ऋषभ जी, और ऑडियंस को यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सर मैंने ज्वाइन करा है, मैं तो पर्सनली मिलने भी आया हूँ आपसे, और जिसे बोलते हैं कि वो सब कुछ सोच समझ कर देख कर चेक करके ज्वाइन करा है। हाँ, बस ये तो मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज में कि यूट्यूबर और आप लोगों में थोड़ा मतलब मुझे फर्क दिखता है। जितना मैंने बिजनेस करा है, जितना मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप बिजनेस रियली में सिखा रहे हैं। देखो, कोर्सेज बहुत सारे हैं, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कोर्स करे दुनिया भर के हैं। तो मतलब जिसे बोलते हैं ना कि दिस इज द की, छोटा सी की है, उससे फटाफट करके अपना आप काम कर सकते हैं। जो गलतियां होंगी वो हैंड होल्डिंग में हो जाएगी क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सपोर्ट मिल जाता है ऊपर, तो ये मुझे बेटर लगता है। और काफी जो डाउट होते हैं वो आपसे क्लियर होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो मेंबर है उनसे क्या कहना चाहोगे कि एक्चुअल में यूट्यूबर और हम अलग अलग हैं, या फिर कैसे स्टार्ट करना चाहिए उन लोगों को काम, या फिर अभी पहले प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप लोग जो फ्री में क्लासेस दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। उससे आदमी को पता चल जाता है कि उसको ज्वाइन करना है नहीं करना है, कि वो भले ही उसका इंटरेस्ट है या नहीं। बहुत सारी चीजें जैसे मैंने बोल दिया अभी, मंडी और गोविंदगढ़, तो मुझे भी क्लियर नहीं है। अब हमें भी अपनी फील्ड की नॉलेज है,
अब मेरे लिए ये फील्ड एकदम नया है, मैं बिल्कुल एक कोरा कागज हूँ। तो आदमी जो भी ग्रुप में है, मैं ये कहूंगा पहले इसमें आप जो क्लासेस दे रहे हैं वो करें, और फिर जब उन्हें श्योर लगता है, जैसे मैंने 6-7 क्लास करी होंगी फ्री जो चलती है वेबिनार, उसके बाद मैंने हैंड होल्डिंग ज्वाइन कर दी। अब मुझे क्लियर हो गया कि हाँ मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, वो मैं फिर से अब मैं आप लोगों से फिर से वो इसमें गाइडेंस तो लूंगा। आप गाइडेंस लेते रहते हैं हमसे। जी हाँ, बस ये चलिए बड़ा चलिए, सिस्टम क्लियर है मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू। और चलिए अब ले लेते हैं नेक्स्ट मेंबर्स को। और ऋषभ जी आप जा सकते हैं, मुझे पता है आपको जाना है, आपकी बस है, जी आप जा सकते हैं। थैंक यू। अब ले लेते हैं हम नेक्स्ट मेंबर को, और मेंबर है हमारे देवेंद्र सिंह जी। सर जी एक मैम, आप चीज और बताइए कहना चाहूंगी मैं। बताइए। कई मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक नंबर ही नहीं ड्रॉप किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप नंबर ड्रॉप कीजिए अगर आपको स्टार्ट करना है। तो दूसरा इमरान सर हैं जो कि यूएसए से है। जी ओके ओके। देखिए यूएसए में इस वक्त टाइम बिल्कुल दिन का टाइम है और काम का टाइम है, तो उनसे आप उनका अनम्यूट कर दें अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो जरूर से। और इमरान सर आपके पास पॉपअप आ रहा है, प्लीज एक बार अगर आप अनम्यूट आपसे बात करेंगे। करने की इच्छा है इमरान भाई, क्योंकि मैंने 25 साल अमेरिका में निकाली है। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन सर इमरान भाई, कौन से आप शहर सुन से सक हैं रहे आप हो? इमरान भाई? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है इमरान भाई। कौन से सिटी से हैं आप? जी मैं डैलस में हूँ सर। भाई वाह, मैं ह्यूस्टन में रहा हूँ मैं कई शायद 6 महीने। अच्छा बढ़िया है, बढ़िया। आपका देखा हूँ मैंने, काफी वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो आज डिसाइड किया कि चलो आज ज्वाइन कर लेते हैं सेशन। तो नाइस ऑफ यू इमरान भाई। और अमेरिका तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आप जो भी उद्देश्य लेकर आए हो, चाहे वो इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का, या कम से कम आपके आने से हमारा जो आज का सेशन है वो मल्टीनेशनल हो गया है। और बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कुछ ना कुछ जरूर हमें या तो सलाह दें या हमसे पूछें इमरान भाई। जी सर, मैं क्या सलाह लूंगा? मैं क्या आपको उपदेश दूंगा? मैं तो सलाह ही लेने के लिए आया हूँ। जी जी तो बताएं बेसिकली मैं जस्ट एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मैं क्या जी कौन हूँ, क्या करता हूँ। तो जी आई एम एन आईटी कंसल्टेंट फ्रॉम द लास्ट 20 years। राइटिंग। आईटी आईटी कंसल्टेंट, ओके आई एम सॉरी। सॉफ्टवेयर आई सी सॉफ्टवेयर में, हाँ। आई जी जी, तो मैंने इंडिया में भी काफी काम किया हुआ है, मिडिल ईस्ट में भी किया हुआ है, और अभी अमेरिका में हूँ। जी जी तो इससे हट करके मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कुछ करते हैं शुरू, खुद का कुछ शुरू करते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, जिसमें कि जॉब की वगैरह टेंशन रहती है, हरदम कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर आपका खुद का है तो जॉब यू जॉब हैव टू होता है, वरी। जॉब में सिक्योरिटी है लेकिन ग्रोथ कम है। हाँ हाँ, नहीं सिक्योरिटी भी तो आजकल नहीं है ना सर, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं। जी, तो मैंने थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर रहा था। मैं जब अभी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में इंडिया में भी था, जी विजिट पे आया था 2 महीने के लिए। तो जी उस पर भी थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर रहा था। तो आई जस्ट थॉट कि लाइक आई वाज ट्राइंग टू सी कि इंपोर्ट में, स्क्रैप इंपोर्ट में कैसा रहेगा, ये मैं थोड़ा सा सोच रहा था। तो उसी वजह से मैं, आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू द रिसर्च। तो मैंने आपका, आई केम अक्रॉस योर वीडियोस। तो राइट। इसलिए मैंने सोचा कि आज का सेशन ज्वाइन करके देखते हैं, कुछ अगर बहुत ज्ञान मिल बढ़िया, सके तो आपसे। तो नाइस ऑफ यू। और मैं कहूंगा कि अमेरिका आज की तारीख में, आप तो आईटी के लोग हैं, 2 मिनट में निकाल सकते हैं। अमेरिका इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्क्रैप एज ऑन टुडे। जी और जी सर। इंडिया इज अमॉन्ग फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो इट कैन बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आप वहां बैठे हुए हैं, लेकिन आपको नॉलेज का जरूर पता होना चाहिए। खाली इससे काम नहीं चलेगा कि ये स्क्रैप यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और इंडिया में इंपोर्ट होता है, क्योंकि हम दोनों चीजें, एक व्यापारी को दोनों चीजें चाहिए, सप्लायर भी चाहिए, बायर भी चाहिए। और बिल्कुल उन बिल्कुल। दोनों से कैसे बात करनी है, कैसे दोनों को सेटिस्फाई करना है, दोनों की डिमांड्स क्या है, तो हम लोग इस पर काम करते हैं। और वरना तो आदमी कई बार वही बात आती है, हाउ टू ब्रेक द आइस, कहाँ से शुरू करूं। और वो आपको चीज यहाँ स्टार्टअप इंडिया में मिल जाती है। और मैं ये जी कहूंगा कि आज आप आए हैं, और इसी तरह से थर्सडे को भी हमारा इसी टाइम पर होगा, इंडिया टाइम 8 PM। तो अगर पॉसिबल हो आप करें। और संडे को हमारा होगा इंडिया टाइम 12 बजे दोपहर।
तो अच्छा। आप उसको भी ज्वाइन करें। श्योर श्योर और श्योर जैसे अभी उन्होंने बोला ऋषभ भाई ने कि मैंने बार बार ज्वाइन करके अपना मन बनाया, तो हम कहेंगे आपको भी ये अपॉर्चुनिटी है, और आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस और जो अपनी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो यहाँ क्लियर करने चाहिए सबको लिए। ये मैसेज मैं सबके लिए दे रहा हूँ इमरान भाई, केवल आपके लिए नहीं। इमरान भाई इंडिया में कहाँ से हैं आप? पुणे से हूँ सर। भाई वाह, आप तो देखिए, मैं एक बात बताऊं सबको, जो लोग सी पोर्ट के पास हैं उनको तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो मंडी गोविंदगढ़ जैसे मैंने अभी नाम लिया, वो तो सी पोर्ट से काफी दूर है, 1200 किलोमीटर है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा स्क्रैप बिकता है। तो मैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट जो लोग सी के पास हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है सर। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और इमरान भाई मैं एक बात और कहूंगा, हमने इस पर काफी रिसर्च किया था अपने इस प्रोग्राम पे, तो हमने पाया कि बिजनेसमैन, बिजनेस जैसे ऋषभ भाई भी बोले, यूट्यूबर्स बहुत है सिखाने वाले, पर करंट में जो बिजनेस कर रहे हैं वो सिखाने वाले नेग्लेजिबल हैं। मैं तो कहता हूं अमेरिका तो हर चीज में सबसे आगे है, पर ऐसा प्लेटफॉर्म, हमने पहले कई बार लोग अमेरिका और कनाडा से आए, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक भी प्लेटफॉर्म अमेरिका में भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, कि जहां बिजनेसमैन बिजनेस को सिखा रहा हो। आप भी रिसर्च करिएगा, आप तो आईटी के लोग हैं। और मैं थैंक यू अंचल सिंह जी, आप देखिए अंचल सिंह जी पूरा उपयोग कर रहे हैं। और मैं सर एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए हमारी कम्युनिटी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दीजिए। जैसे इमरान भाई आए हैं, वो कनाडा से माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अमेरिका से, सॉरी अमेरिका से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे कोलैबोरेट भी हो सकता है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपना चैट बॉक्स में नंबर डालें नीचे, तो उस कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो उसमें आपको सीखने को भी मिलेगा कि एचएमएस क्या होता है, कॉपर में कितनी वैरायटी होती है, और जो आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कैसे हो सकता है। तो वो उस पर्सनल कम्युनिटी में डाल के आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मैम बताइए आप किसका सवाल लें? इशिता जी नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले लेते हैं हम अमरीश सर का। अमरीश मेहता जी प्लीज अनम्यूट करें अपने को। नमस्ते अशोक। भाई आप बम्बई से होंगे, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ बराबर है। देखा भाई, हम थोड़ा सा, मैं भी पर्चा फाड़ने लगा हूँ धीरे धीरे। हाँ सर हाँ। कम से सर कम इतना तो मैं बता ही सकता हूँ। हाँ जी हाँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है, आप मुंबई से हैं। हाँ सर। और आप, मेरा सवाल था अशोक जी कि जो स्क्रैप की हमारी बात चल रही है उसके जी। अंदर आपने जो बताए हुए वो चीज के अलावा अपन हाँ वो जो टायर होते हैं उसको अपन इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें यहाँ पे साथ बाइंग की क्या पोजीशन है यहाँ पे, उसके किस तरह से कस्टमर मतलब कितनी डिमांड है, तो क्या वो हमारा सक्सेस हो सकता है? बिल्कुल, ये तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा? दूसरा, उसमें अपने को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? जी बिल्कुल सही। तीसरा? तीसरा सवाल मेरा, जो आपसे बात हुई थी बीच में एक्सपोर्ट के बारे में, मैंने फ्रेंच फ्राई के बारे में बताया था, जी जी जी। है दूसरे का, बट मैं उसका काम मतलब मैं मेरे नाम से उसको मैं पैकिंग उसका ही रहेगा, तो क्या उस तरह की सावधानी रखनी पड़ेगी? जी, या फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्ट। और बताएं, आंटी नमस्ते। नेक्स्ट प्लीज। जस्ट क्वेश्चन है सर। और कोई क्वेश्चन? सर नहीं। ओके ओके। तो देखिए इसकी पोजीशन ये है कि ज्यादातर हम यहाँ बाई चांस मेटल की बातें इसलिए करते हैं कि मेटल में थोड़ा सा टायर से स्कोप ज्यादा इसलिए है कि मेटल की डिमांड ज्यादा है, और टायर के लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े हैं, अपेक्षाकृत। और थोड़ा सा, और क्योंकि मेटल का, लोहा आपको मालूम है कि भारत के कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिक आइटम है। हाँ बराबर। किसको चाहिए? केमिकल वाले को, या फर्नेस वाले को, या जिसने दोबारा से टायर बनाना है। तो अपेक्षा कर, लेकिन टायर अपने आप में बहुत अच्छी लाइन है और इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है। सेकंड क्वेश्चन था आपका इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए इन्वेस्टमेंट, आप जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको अलग से इन्वेस्टमेंट डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ
इंपोर्ट के मामले में नॉर्मली एक कंटेनर में माल आता है, फुल कंटेनर लोड। फुल कंटेनर लोड नॉर्मली 25 टन का होता है, उसमें जो पे लोड अंदर डाला जाता है। तो आप जो भी आपकी आइटम है, इंडिया का रेट आप उसे पता कर लीजिए, मल्टीप्लाई 25 टन से कर दीजिए, वो उसकी लागत होगी, वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ये डरते हैं या समझते हैं कि शायद मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैंने जो खीसे से पैसा निकाला, मैं बॉम्बे की भाषा यूज कर रहा हूँ, खीसे से पैसा निकाला तो वापस आएगा कि नहीं। तो मैं रहा हूँ, मैं 1 साल मैंने बॉम्बे में ऑफिस रख के काम किया, तो थोड़ी बहुत मैं था कालवा देवी रोड के पास दाना बंदर। ओके, अगर आप उस इलाके को जानते हो तो खाऊ गली मुझे आज भी याद आती ध्यान है। है, नाथा स्ट्रीट। हाँ हाँ बराबर। खाना बनता, हाँ। तो बिल्कुल, और आज भी मैं कहूँगा अगर रियल में बॉम्बे का खाना खाना है तो आपको वहीं जाना चाहिए। बरोबर, बराबर, एकदम ठीक है। तो मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट का बहुत आसान फार्मूला है। और तीसरा जो आपने फ्रेंच फ्राइज का कहा, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि आलू इंडिया में बहुत पैदा होता है, तो यहाँ से इसका बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेहता साहब, एक बार में एक ही चीज पर हाथ डालिएगा, ठीक है। और जैसे ही वो सेट हो जाती है फिर आप दूसरी पे आ जाइए, तीसरी पे आ जाइए, आपका स्टाफ बढ़ जाएगा, आपको नॉलेज बढ़ जाएगी, आपकी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और आपके पास ऐसे स्पेशल लोग होंगे जो एक साथ आप 10 आइटम चला सकते हैं। शुरुआत में आपको एक आइटम से शुरू करिएगा, कोई सी भी। ओके सर। ओके, थैंक यू मेहता जी। और इशिता जी, मैं देखिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो वेबिनार में हम बाउंड हो जाते हैं कि हम डिटेल में आंसर दें, क्योंकि हमें पता है बहुत लोग सुन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम टाइम ज्यादा ले लेते हैं। इशिता जी बताएं। जी सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी सर देवेंद्र सर का। जी जी, अनम्यूट करें सर। थैंक यू देवेंद्र जी, आपने अनम्यूट किया। कहाँ से बोल रहे हैं देवेंद्र भाई? सब मथुरा से संडे को बात हुई थी सब आपसे। जय हो सिंगल साहब। हाँ जी, आप भी टायर वाले ही हैं, मुझे याद आ गया है। हाँ हाँ जी, हाँ सर। जी जी बिल्कुल, बताएं आपके क्या क्वेश्चन है। सर क्या ये जैसे आप हैंड होल्डिंग करवाते हो उसके बाद क्या हमें वहां जाना पड़ता है क्या माल को लोडिंग करवाने के लिए? देखिए, हम आपको ये सलाह देते हैं कि वैसे हाँ तो बिना जाए भी काम हो सकता है, हाँ लेकिन हाँ। अगर आप ये काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हैं, तो जाने में हिचकिचाहट क्यों है? नहीं सर, पहला जैसे हम आपकी हैंड होल्डिंग में मंगवाते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारी हैंड होल्डिंग आपको हाथ पकड़ने तक है। हम आपका हाथ पकड़ के, आप ये कहें हम दोनों जने हाथ पकड़ के चल रहे हैं, फिर आप कहें अच्छा ये पार्क में तो आप घूमाइए, मैं तो यहीं खड़ा हूं, तो वो हैंड होल्डिंग क्या? हम तो तो क्या इस जानते ही तरह है की, पार्क में घूमना। मतलब इस तरह की आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप बचना क्यों चाह रहे हैं? क्या नहीं नहीं आपको फॉरेन से डर लगता है? आपको नहीं खाना पीना, आपको मैं वहां भेजूंगा जहां बिल्कुल जैन शुद्ध वनस्पति वाला खाना खाना खा सकते हैं। और किस चीज से आपको डर लगता है? विदेशियों से डर लगता है? हम आपकी पूरी तैयारी करके भेजेंगे, ऐसे ऐसे देश में भेजेंगे जहां आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो और पहले किस चीज से ऐसा डर ऐसा लगता है? नहीं है कि पहला कंटेनर में जो है ये बदमाशी भी कर देते हैं क्या सब? हाँ, मतलब उल्टी जैसे हमने बात कुछ कर रहे हैं। मंगवाया और कुछ और पहले भेज देते हैं। कंटेनर में आपको सावधानी ज्यादा चाहिए, दूसरे में तो जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक 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 बात है ठीक सब। है, आपका बस इतना सही क्वेश्चन था। और सिंगल साहब, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ रहे हैं, थोड़ा दिल को मजबूत करिए, हम है ना। तो ये आपकी हैंड और होल्डिंग हमें मथुरा वासी भी हैं, कब तक मथुरा मिलती है लायक सर? भी हैं। कब तक मथुरा मिलती है लायक, सर? सॉरी आई एम सॉरी, हाँ मैं बीच में बोल जाता हूँ। क्या कह रहे नहीं, हैं सिंगल ये साहब? हैंड होल्डिंग आपकी कब तक रहती है? ये आपकी, मैं देखिए कहूंगा कि हम्म, एक बार आप हमसे जुड़ गए, ताज जिंदगी हम नहीं कहते हैं, जिससे कि आप ये ना सोचे कि ये तो बस हमेशा, अब आराम से कर लेंगे, इसलिए हमने इस पर लगा रखी है लिमिट, वो हम्म। करीब 3 महीने की लगा रखी अच्छा, 3 महीने की है सर। है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप 6 महीने बाद आकर कहेंगे सर मुझे ये भी पूछना था, तो क्या हम हम्म। मना कर देंगे आपको?
आप चौथे महीने कहेंगे मुझे ये भी पूछना था, हम क्या मना कर देंगे आपको? बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम लिमिट इसलिए लगाते हैं कि जिससे आपको काम करने में थोड़ा उत्साह बने। ठीक, तो ये लाइसेंस वगैरह कितने दिन में बन जाते हैं सब? जैसे अब लाइसेंस की अरे प्रक्रिया होती है। आप उन चीजों पर जा रहे हैं, आप उस चीज पर जाइए कि कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है। लाइसेंस बेचना तो सब मामूली बात बेचना तो सब पता है, लेकिन खरीदना तो आप ही बताओगे कहाँ से। है। बस ये जैसे दो यूएस और चीजें यूके। चाहिए, ना डॉक्यूमेंट्स पूछिए, ना लाइसेंस पूछिए, ना कस्टम पूछिए, कुछ मत पूछिए। ठीक आप ठीक ठीक। से पूछिए कि आपको बेचना मालूम है तो आप पूछिए खरीदना कहाँ है, बस। खरीदना सब हमको यूएस और यूके का है सिर्फ। और लेकिन यूएसए तो बहुत बड़ा है। यूएसए में कहां से खरीदना है, वो व्यक्ति कौन सा है, वो कंपनी कौन सी है, एक कंपनी नहीं, वो 20 कंपनियां कौन सी हैं जिनसे आप बात करेंगे, ये तो आप ही बताओगे सब। वो काम हमारा है। हाँ हाँ, ये तो छोटी मोटी चीजें जैसे वो ये बात ये कहलाती है, मैं थोड़ा सा आई एम ट्राइंग सब टू, में सब फर्स्ट लड़का लड़की नहीं ढूंढा और घोड़ी आप किराए पे बुक करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज है ना सर, इस वजह से। पर ये तरीका तो कभी भी ठीक नहीं होगा। पहले बिल्कुल। लड़का और लड़की का इंतजाम कर लीजिए और हम्म। फिर आप घोड़ी टेंट और कैटरिंग सब करिए इंतजाम। इमरान भाई को अच्छा लगा, थैंक नहीं, यू इमरान बाकी भाई। तो सब, ये तो सब पता है सब कि बेचना कहाँ है हमें। खरीदने का ये पता है कि यूएस और यूके का खरीदना नहीं, है। उससे काम नहीं चलेगा, इमरान भाई बैठे हैं ना अमेरिका में, वो काम हाँ दे देंगे। हाँ। ये काम, ये बात आप अरे, बताओगे कहाँ से बहुत किस आसान तरह हो गया काम। खरीदवाओगे। ठीक है, थैंक ठीक यू है सर। सिंगल साहब। इशिता जी नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन कर ले लेते हैं अजीत सर का। जी अजीत भाई, आप प्लीज अनम्यूट करें। मोस्ट यंग जी मेरे ख्याल नमस्कार से जी। आप। अजीत सिंह, कहाँ से बोल रहे हैं अजीत भाई? नमस्कार जी, नमस्कार। मैं नमस्कार। केरला से सर। ओके, देखिए मैं तो हमेशा अभी फिलहाल मैं पूछूंगा, तमिलनाडु में। दो वजह से पूछूंगा, एक तो मेरे को भी याद नहीं रहता, दूसरे सब लोगों के लिए पूछता हूँ, सबको हाँ पता जी, हाँ होना। जी। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये हम यहाँ नहीं पूछते हैं बिल्कुल। आप जी खुद जी बताते हैं वो एक अलग बात है, हम नहीं पूछते हैं। आप जी जॉब करते हो, आप व्यापारी हो, आप रिटायर्ड हो, आप हाउस लेडी या हाउस जेंट हो, डज नॉट मैटर। थोड़ी सी ये इच्छा रहती है कि कहाँ से हैं। तो अब लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं अजीत भाई, मुझे याद आया आपने कहा था कि आप काफी टाइम दिल्ली वगैरह में रहे। हाँ, मैं अभी भी तमिलनाडु में सर। एक हमारा भाई है लोकल में, ओके ओके। अपना जो स्क्रैप हुआ ना। हाँ, जी, उससे मिलने के लिए आए थे। आज इधर रुकेंगे, फिर कल सुबह हाँ आप फिर ऑलरेडी रवाना हो जाएंगे। काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अजीत भाई। तो बताएं आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा सर वो अपना पार्टनर से बात हुआ है संडे का जी जो सेक्शन के बारे में। जी और उसने एक चीज पूछा मेरे से, क्योंकि आप तो 50 साल से है हमारी तरफ से, तो आप तो हाई में है। जी, ये फायदा तो मैं ले मेरा लेता हूँ, ये बेनिफिट मुझे मिल जाता है। मेरा एक ही क्वेश्चन है, मतलब मेरा पार्टनर का क्वेश्चन है। इसने जी यही पूछा, जब हम इधर का तो लोकल मार्केट हमें पता है और हाँ हम जी बेचने से कितना मिलता है ये भी पता है। हाँ जब जी बाहर से जो माल आता है, इसमें क्या होता है, हमें प्रॉफिट का बारे में इतना नॉलेज नहीं है ना, क्योंकि उधर से किसी से बात नहीं हुआ। अगर मैं अपना स्क्रैप का जो कार्टून वाला, जो आपको पता है ब्राउन वाला, हाँ जी हाँ जी ओसीसी हाँ स्क्रैप पेपर जो जी, ब्राउन है, बिल्कुल। वो अगर, तो मेरा प्रॉफिट कितना मार्जिन हो सकता है? अजीत भाई, किसी भी बिजनेस में ये कह पाना कि इतना मार्जिन है वो बड़ा इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी आप जी। देखिए, हम्म। 50 बिजनेस होते हैं, उनमें से जी हर बिजनेसमैन का अलग अलग मार्जिन है। इसी वजह से जी जी एक मैं बात, ये बात बहुत आती है काम में कि हम लोग, मैं यहाँ बस एक इशारा करूंगा, जो नई कंपनियां अपना पब्लिक इशू लाना चाहती हैं, 10 करोड़ का, जी 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हमारा ग्रुप। तो वहां जी सबसे जी बड़ा सवाल आता है कि जिस कंपनी का आईपीओ निकलने वाला है उसका प्रॉफिट कितना है। जी तो जो कंपैरेटिव कंपनीज है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो कभी भी एक समान नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं आपका जवाब देना चाहूंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉफिट आमतौर पे अच्छे प्रॉफिट होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका 6 महीने में पैसा डबल हो जाता है। जी जी पहले महीने कम रहेगा, दूसरे महीने ज्यादा, तीसरे महीने और ज्यादा और ज्यादा,
तो एवरेज ये आ जाती है कि 6 महीने में पैसा डबल हो जाता है। अब आप निकाल लीजिए इसका अंदाजा, ठीक है। जी, मतलब हम कितना, मतलब एक मार्जिन रख के हमने 50 स्टार्ट लाख करना है। रुपया लगाया तो 50 लाख की आप 6 महीने में कमा लेंगे, ठीक है। सबसे लोएस्ट इसमें कितना में शुरू होता है, जैसे स्क्रैप का जो अपना Lowest, ब्राउन जो कार्टून आपको वाला मैंने बिजनेस अभी का? फॉर्मूला दिया था, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो 25 टन का आपको उस चीज का रेट मालूम होना चाहिए इंडिया में क्या रेट है, इंडिया में। इंडिया में तो पता है मुझे। बस वो ही उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसमें से प्रॉफिट कम कर लीजिए। ओके, नहीं प्रॉफिट बाहर तो का कितना जो, भी हो सकता है, कोई आदमी शुरू में 5% में भी खेल सकता है और उसको 20% भी मिल सकता है। ओके ये कोई थंब रूल नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में, जी, ठीक है। अजीत भाई बहुत ओके अच्छा आपका एक थैंक यू क्वेश्चन। जी। और नेक्स्ट अब नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट सर आंचल सर को लेना चाहूंगी। जी जी ले लीजिए। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आंचल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं सर। और कहाँ से बोल रहे हैं सिंह साहब? सर मैं प्रॉपर रहने वाला यूपी का हूं, अभी मैं गुजरात में जॉब करता हूं, मोरबी में। ओके, मोरबी टाउन, वो एक्सपोर्ट। टाइल टाउन जी जी कहलाता है। जी जी बिल्कुल, सर, मैं टाइल्स में ही हूँ। मैं टाइल्स में वो वेरी एक्सपोर्ट में गुड। हूँ। जी बहुत अच्छा, ये बताएं आप। देखें पीछे टाइल्स, ये पीछे टाइल्स दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। अरे वाह क्या बात है, भाई वाह, पूरा छाए हुए हैं आप तो पूरे इंडिया में। नहीं नहीं और मैंने तो सुना है कि विदेश में जा रहा है टाइल बहुत। सर बहुत ज्यादा है, मतलब सर ये इंडिया का अगर आप देखें तो ये सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जनरेट करने वाला प्लेस है ये, मोरबीपुर इंडिया में। बताइए क्या बात है, हमें भी नहीं मालूम थी। 30 से 50 किलोमीटर के रेडियस में 50 से 55 हजार करोड़ का बिजनेस है इसका। बताइए, वेरी गुड। तो सिंह साहब एनीवे सर, मैं ये आप, कह रहा था कि आपसे पहले और राहुल सर मेरी बातें हो गई हैं सर, अभी बस फाइनली इधर मैं घर आने वाला हूँ एक आध हफ्ते में सर। एक बार मैं दिल्ली प्लान कर रहा हूँ, झिलमिल में आप रहते हैं ना, आपका ऑफिस है सर, उधर ही सारी कुछ आपसे एक बार मिल के सर, जी फिर उसके बाद सर स्टार्ट करते हैं कोर्स का सर। बस इसी विद इन नेक्स्ट 15 डेज मैं घर आ रहा हूँ सर, एक बार रिटर्निंग में आपसे मिल बहुत के बढ़िया। सर इशिता सारा जी कुछ से श्री आप गणेश संपर्क में करेंगे। रहिएगा जिससे कि वो हमारा टाइम शेड्यूल कर दे। जी हाँ सर, वो इस जो मैम है ये इस्ता मैम और ये जो रीमा मैम है, इन लोग से मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा सर मैं। ठीक है, बहुत अच्छा सिंह साहब, बिल्कुल और विल। सर डेफिनेटली सर, तो सर बस यही है कि बस डिले तो काफी हो गया, लेकिन सर इस बार आए कोई दिवाली के बात पहले इसको श्री नहीं, हाँ गणेश जी, करना है आपके बहुत आशीर्वाद से। बढ़िया, बहुत सुंदर। आपका धन्यवाद। नेक्स्ट इशिता जी कौन है जिनको आप? नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं गुलाम ओवेश सर का। गुलाम भाई आप प्लीज अनम्यूट करें अपने को। हेलो सर। जी बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। गुलाम भाई कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल। ओवेश, आवाज, हाँ ओवेश गुलाम क्या ओवैस नाम है। बोलने में आएगा? ओवेश आएगा? ओवैस। ओवैश, ठीक है, बहुत बढ़िया गुलाम भाई। गुलाम इज इजी टू प्रोनाउंस। हाँ और आप हैं बिहार से। बताएं सर क्या क्वेश्चन है आपका? बिहार से सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम मेटल स्क्रैप अगर हम इंपोर्ट करते जी हैं तो उसमें अगर मान के चलिए अगर शुरुआत करना चाहें तो यूएई दुबई से करना जी चाहते हैं तो मान लिया जाए अभी यहाँ का रेट है 25 हाँ जी रुपया और 25 रुपया खरीदता है। हम फेरी वाले से पता किए तो वो बोला हम 25 रुपया खरीदते हैं 27 रुपया में बेच देते हैं। तो जी 1-2 रुपया 3 रुपया वो भी मार्जिन रख के दे देता जी होगा 30 रुपया में अगर आगे सेल कर देता होगा। जी अगर मैं यूएई से ये बिजनेस करूं तो वहाँ क्या रेट का मिलेगा, हमें क्या प्रॉफिट होगा, ये जानकारी होना ना चाहिए। मान लिया वहां भी 25 रुपया दिया तो फिर हमको लेगेजिंग चार्ज, इंश्योरेंस, फ्रेट, सीएचए, हर चीज का खर्च होते 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 पता चला यहाँ आते आते हमको 32-33 रुपया पड़ गया हाँ जी। और बिक रहा है 31 रुपया में। तो 1 रुपया तो हमारा ही लॉस चला जाएगा। तो ये क्या रेट है? अगर मान लिया यहाँ वेरी पच्चीस गुड, रुपये हुआ तो वहाँ कहाँ क्या रेट रहता है? बस यही है या कोई और क्वेश्चन भी है? नहीं नहीं यही क्वेश्चन है। गुलाम भाई बिल्कुल, मैं कहूंगा भोले भोले आदमी है आप, भोले भाले। आपको शायद अंदाजा नहीं है पर यहाँ काफी लोग ऐसे हैं जो आईटी में बहुत अच्छे हैं और वो, आप कभी थोड़ा सा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप रिसर्च करके देखिएगा कि इंडिया की
क्या पोजीशन है स्क्रैप इंपोर्ट में, मेटल स्क्रैप इंपोर्ट में, तो आप पाएंगे कि पहली तो नहीं है, दूसरी और तीसरी है। तो क्या इतने लोग बिना प्रॉफिट के काम कर रहे होंगे? 1 रुपया महंगा बेच रहे हैं यहाँ पे, 1 रुपया महंगा खरीद रहे होंगे। इसका मतलब आपके जो मैचिंग में जो रेट मैचिंग आपकी प्रोफेशनल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली नहीं है। आप अभी बहुत लोकल लेवल की बातें कर रहे हैं। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका बेचने का रेट भी अलग आएगा और खरीदने का रेट भी अलग आएगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जैसी पोजीशन बहुतों की हो सकती है कि जो यहाँ पर रेडी वाले से पता किया या कबाड़ी वाले से पता किया, उन बेचारों को नहीं मालूम है कि आपको पता करना चाहिए जो फर्नेस है, और फर्नेस आपको रेट तब बताएगा जब आप अपना रेट उन्हें बताएंगे। और आपको कैसे मालूम यूएई का क्या रेट है? तो वो सारा तरीका हम स्टार्टअप इंडिया आपको बताते हैं कि आपको काम शुरू करने से पहले रेट को मैच करना है। अगर रेट मैच नहीं होगा तो काम क्या करेंगे? चाहे वो स्क्रैप हो, चाहे वो कुछ भी हो, टायर हो या एनीथिंग। तो गुलाम साहब, हम यही कहना चाहेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज वही है। क्या इंडिया में इतना स्क्रैप होता है? क्या इंडिया में स्क्रैप गलाया नहीं जाता? क्या इंडिया में स्क्रैप नहीं बिकता? लेकिन इंडियन स्क्रैप भी लोहा है, फॉरेन वाला भी लोहा है, उसमें कोई सोना नहीं घुसा हुआ है। लेकिन दोनों के तरीके अलग हैं, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी अलग है। और यहाँ तक लोकल स्क्रैप में आपको शायद मालूम नहीं है, लोग कहते हैं जीएसटी देंगे, नहीं देंगे, आधा देंगे, पूरा देंगे। किसी इंपोर्टर से बात करिए, कोई आदमी ये नहीं कहेगा उसको कि हम जीएसटी में आधा देंगे या चौथाई देंगे। दोनों का बिल्कुल अलग हिसाब है। तो गुलाम भाई, आप और लोगों से बातें करिए और हम आपको बताएंगे कि इंडिया में खरीदार कौन है, कौन फर्नेस खरीदार है, कौन बायर है, ये स्टार्टअप इंडिया बताएगा। वहां कौन सप्लायर है, ये स्टार्टअप इंडिया बताएगा। आप तो बस एक जैसे दूल्हा आता है शादी में, कम से कम आप आ जाइए और हम आपका हाथ पकड़ लें, आप हमारा हाथ पकड़ लें। अच्छा सर, ये पूछते हैं, एक कंटेनर में कितना, 25 फीट के कंटेनर में 40 टन आता है या 25 टन? आपने ध्यान से नहीं सुना, कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं। हमने अभी बताया था कि 20 फीट के कंटेनर में 25 टन से ज्यादा नहीं आता। आप जानबूझकर गलती से भी 26 नहीं भर सकते, उसमें अलाउड नहीं है। आप उसको खाली ला सकते हैं, ज्यादा भरना अलाउ नहीं है। ठीक है सर? ठीक है। और भी आपके जो क्वेश्चन हो आप जरूर से पूछिएगा और इशिता जी को अपना नंबर छोड़ दीजिए। अगर आपको कभी आज के अलावा भी कभी दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो इशिता जी के थ्रू आप राहुल जी से, हमसे, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है? नहीं, इशिता मैम से तो बात होती रहती है बराबर, उससे बस तो कांटेक्ट आप ये कोई चिंता ना करिए। यहाँ आप जब पूछते हैं तो हम जरा डिटेल आंसर देते हैं, हमें अच्छा लगता है क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं। उस टाइम हम थोड़ा लिमिटेड आंसर देते हैं, लेकिन आपको आंसर मिलेगा। गुलाम सर, आप इसके रिगार्डिंग मुझसे बात कर लीजिएगा डिटेल में। और बाकी अब्दुल खलीक अब्दुल भाई खलीक भाई, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ शायद, उनको अनम्यूट करें। अब्दुल खलीक सर को अनम्यूट कर दिया सर। अब्दुल भाई। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं अब्दुल भाई? सर अभी मैं उत्तराखंड से हूँ, अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ बस में। थोड़ा सा ये बताएं मुझे, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, खालिक या खलिक? खालिक, के खालिक। हाँ, देखिए अंग्रेजी का हिंदी में कई बार कोई बात नहीं सर। एक्चुअली सर मेरे रिसाइकलिंग फैक्ट्री, जी खालिक भाई, एक्चुअली सर मेरे रिसाइकलिंग फैक्ट्री है। मैं 9 साल से वर्क करता हूँ स्क्रैप में ना सर। जब से मैंने इंजीनियरिंग की थी उसके बाद में मेरा जॉब करने का नहीं था। आपका ऐसा करिए सर मैंने इम्पोर्ट नहीं, आपका ना थोड़ा आवाज आपका, हाँ कैमरा बंद कर दीजिए। अब बताइए। अब है सर कैमरा बंद, उनकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज ठीक हो जाएगी।
दोबारा दोबारा बोलिए। क्या क्वेश्चन था आपका? अब्दुल खलीक सर, आपकी ना वॉइस बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है, आपको तो इसी नंबर डाल आप दीजिए, ना अलग आप मुझसे बात कर लीजिएगा कॉल पर। अलग से आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल अब्दुल खलीक सर। बहुत नहीं, अब भी हाँ बोलिए, या कोशिश करिए बताने की, नहीं आ पा रही, ठीक है? अब्दुल खलीक सर, आप मुझसे कॉल पे बात कर लीजिएगा, या अपने नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगी। राहुल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल आगे का प्रोसेस समझाएं और बिल्कुल। जो भी और हमारे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करें। आज मेरे कम से कम 4 से 5 सवाल हैं पर्सनली सर से, मैं ऑन कैमरा आके पूछूंगा। अरे मेरी कमाल है, आपके भी सवाल है क्या? सर बिल्कुल, जो हमारे यूट्यूब पे कमेंट आते हैं, अरे तो भाई वो वाह, सारे कमेंट आइए हमें आइए आइए, प्लीज मैं आइए। स्पेशल ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई, मैं समझ रहा था सेशन खत्म होने वाला है, नहीं सर, अभी तो बहुत सारे तो अब सबको ही रुकना पड़ेगा, जल्दी हाँ जल्दी पूछ बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल देखिए सर, रात बहुत हो गई है, अब जल्दी जल्दी पूछ लीजिए प्लीज। बिल्कुल। चलिए, हाँ जी। तो मैं ऑन कैमरा आ चुका हूँ और सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू फॉर इतना। सबसे पहले तो आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि आज इतने टाइम के बाद भी 52 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे एक विनती है, सर वी आर रेडी टू वेट। ओके चलिए, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पॉइंट पे और आते हैं, और सामने हमारा कैमरा भी लगा तो हमारा रिकॉर्ड भी होता रहेगा। तो एक चीज और कहना चाहूंगी सर, जिन्होंने नंबर नहीं ड्रॉप किया, अब ये लास्ट टाइम है आपके पास नंबर ड्रॉप करने का। जिनको स्टार्ट करना है देखो, वो लोग जिनको स्टार्ट करना है पर्सनली आप मेरे से भी कंसर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट पे। और देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लो, आपको अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है, मैं एक सेकंड कैमरा थोड़ा सही कर लूं। जी चलिए, देखिए आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें बिजनेस स्टार्ट करने में क्या क्या चीजें चाहिए होती है वो सारी डिटेल में बात करेंगे। 5 से 7 सवाल हैं, उस सातों में आप सबके सवाल पूरे हो जाएंगे जो कि आपने पूछे नहीं है अभी तक। पहला सवाल मेरा है, सर क्या कंटेनर लेना इजी है जो हम उसमें माल डालेंगे? कंटेनर, देखिए कई बार कंटेनर की मुश्किल होती है, पीछे आपको मालूम होगा कि कंटेनर की शॉर्टेज आ गई थी। मैं आपको यहाँ एक बार कंटेनर भी दिखाना चाहता हूँ। इन राहुल जी ने कंटेनर का एक सैंपल ला के रखा हुआ है, बिल्कुल सैंपल है ये, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो बहुत बड़ा होता है। एक्चुअल जो है वो 8.5 फीट और 8 फीट और 20 फीट और 40 फीट, 3 साइजों में आते हैं। तो ये एक्चुअल कंटेनर है। अब आप पूछिए, कंटेनर आपने पूछा कि कंटेनर क्या आसानी से मिल जाते हैं? ये कंट्री पे डिपेंड करता है, और किस कंट्री से कौन सा प्रोडक्ट है। मिल जरूर जाते हैं, ऐसा नहीं है, कभी रेट ज्यादा होता है कभी रेट कम होता है। अच्छा सर, अगर किसी को एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या वो पहले लोकल में स्टार्ट करे या फिर डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कूद जाए आपकी हैंड होल्डिंग लेके? देखिए दोनों संभावनाएं हैं। अगर उसका बजट कम है जी, तो उसको लोकल से ही शुरू करना चाहिए। सर बजट कम में कितना मतलब होता है? भाई 1-2 लाख 4-5 रुपए? लाख, 1-2 लाख जो है तो उसे लोकल से करना चाहिए। और अगर बजट सफिशिएंट है तो भी कोई बहुत बड़ा बजट का मतलब ये नहीं कि 10 लाख 20 लाख, 8-10 लाख में शुरू हो जाता है। और अगर वो ओसीसी कर रहा है तो 2-3 लाख में शुरू हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए 3-4 लाख रुपए में हाँ स्टार्ट कर हाँ सकते बिल्कुल हैं। कर सकते ठीक है, अच्छा सर 3-4 लाख में तो आपने बता दिया, कितने महीने में स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ ये आपने ये बिल्कुल देखिए, सही जो मैं कहा। सवाल पूछ रहा हूँ ना, हाँ। ये हमारे पास सारे सोशल मीडिया पे आते हैं और किसी ने भी इस चीज में सवाल नहीं करा, तो चलिए। ये सवाल सिर्फ आप लोगों के लिए। वो यूट्यूब पे डाल देते हैं लोग। तो देखिए, समय जो है, हमने इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बनाया है। जी जी तो जी, हम कुछ चीजें तो ग्रुप में सिखाते हैं, ठीक है जो करीब 4 सेशन होते हैं 1 महीने में। ठीक है ऐसा नहीं है रोज 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 आना है आपको। ठीक है। तो पर्सनली आना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, हाँ नेचुरली इसी तरह से जूम जूम पर, पर ठीक है। आप अपने घर में आराम से बैठकर और खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो वो 4 सेशन लेने होते हैं, ठीक पर है। उसी के दौरान हम प्रैक्टिकल भी शुरू कर देते हैं। ओके, तो आप ये मानिए मैक्सिमम 1 से 2 महीने के अंदर काम शुरू हो जाता है। ओके, फिर भी हम तीसरा महीना बोनस देते हैं ठीक है। कि आप उसमें शुरू करिए, किसी को कोई काम है जल्दी
अभी नहीं कर सकता, उसको 2-3 काम और हैं, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स में काम शुरू हो जाएगा। सर ये तो चलो 3 मंथ्स में हो गया, अगर किसी को पर्सनली आपसे मिलना हो जी, तो वो क्या आ सकता है? देखिए राहुल जी, आपको मालूम है कि मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा देखिए रहता ये है। सारे सवाल जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपको दिखाऊं, ये सारे सवाल मेरे पास आ रखे हैं, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके भी राहुल जी, आपको पता है पर्सनल मिलना बहुत कठिन है, कितना ट्रैवलिंग रहता है मेरा। नहीं तो अगर वो वहां से बुकिंग करेगा, कोई आदमी मान लिया बंबई से आ रहा है, तो उसको तो 1 महीना पहले या 15 दिन पहले बुकिंग करनी होगी। हमें या 15 दिन का बिल्कुल पता नहीं अच्छा होता। आपका नहीं पता होता, बट आपकी टीम मिलती है क्या? हाँ, वो तो मिलेगी, इतने सारे लोग हैं हमारी टीम में, ठीक है ठीक वो है। सब मिलेंगे, कोई सर दिक्कत अगला नहीं। सवाल आता है, अगर मेरा 10 लाख रुपए बजट है तो मेरे को महीने के कितने बच सकते हैं ऑन एन एवरेज? आप मेरे ख्याल से सबको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में जो है, नहीं सर मेरे पास सवाल आया है, इसलिए माना मैंने आपसे माना पूछा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रोसीजर ये होता है, कोई आदमी जब काम शुरू करता है जी तो उसे थोड़ा बचता है। बिल्कुल। हर चीज में, किसी चीज में फालतू खर्चा हो जाता है, स्पीड कम होती है, बेचने और वाला इसी में खरीदने वाले की एक, मैचिंग एक नहीं का होती। सवाल है, हम ये मानकर चलते हैं, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, 6 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हो जाए। किसी बिजनेस में नहीं है ऐसा, किसी ऐसे- लोकल बिजनेस में भी नहीं है, किसी बड़े बिजनेस में भी नहीं है। और आप ये मानिए, अगर 6 महीने में डबल हो गया तो 1 साल में तो चौगुना हो गया। सर और एक चीज मेंबर ने लिखी है कि सर आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत कम बताते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, पूछने वाले कम है, हम बताने में हमें क्या दिक्कत है? हमारा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हमारी शादी नहीं हुई है बिल्कुल कि हमें वो करना ही करना है। लेकिन इतना जरूर है कि इंपोर्ट हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है, आसानी है, क्योंकि इंडिया, वो माल हमें इंडिया में बेचना है, तो बिल्कुल। इंडिया में हमें मालूम है कौन खरीदा है, कौन खरीदार है? और जब बाहर बेचना है तो बाहर बेचना जो है इज नॉट ए इजी थिंग। और उसमें भी हम इंपोर्ट में स्क्रैप पर ही जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसकी शॉर्टेज है, एक एक हमने कमी निकाली है सिस्टम के अंदर, तो उस कमी का हम उपयोग कर रहे हैं। पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सारा देश स्क्रैप ही इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट ही करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा। दोनों हो सकते हैं, लेकिन मासिस को हम ये कहते हैं कि चूंकि यहाँ इसकी इतनी एक्यूट शॉर्टेज है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 1000 करोड़ की फैक्ट्री वाला आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है कि आप हमें माल दे दीजिए, ये एडवांस ले लीजिए। ये स्थिति किसी में नहीं है। और आखिरी सवाल है सर, बिल्कुल। कि सर आपकी हैंड होल्डिंग में क्या क्या होता है? ये तो मेरे को ही बताना पड़ेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, हैंड होल्डिंग में क्या होता है, चलिए। और देखिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी पर्सनली सर से बात करना चाहता है या मेरे से बात करना चाहता है, आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल देना और स्टार्ट लिख देना, ताकि सर से पर्सनली बात हो जाए। अब देखिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ तक आप आए हो, यहाँ तक आने का मोटिव क्या है आपका? सर आगे क्या करना चाहते हो आप? कुछ तो करना चाहते होगे, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, या साथ में अगर आपको पर्सनली मैं आपको देता हूँ, देखियो अगर आपको काम चालू करना है तो काम चालू कराने में, एक शिपमेंट कराने में सर पूरी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब एक शिपमेंट, उसमें ये समझ लो सर, कोई भी $400 की आइटम है बाहर, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी? सर सबसे पहली बात, आपको बाहर आप आइटम कहां से खरीदोगे? इंडिया में नहीं आप खरीद पाते। मैं कह रहा हूं, आप अगर यूपी से हो, आप दिल्ली आओगे तो इतना पैसा लग जाएगा, आपको क्या लगता है आप बाहर जाओगे तो इतना पैसा आप दे दोगे? सर मैं कहता हूँ नई आइटम है किसी की, हाँ अभी जी। अभी कहने में ध्यान हाँ आया, जी आप चाय का काम करना चाहते हैं, बिल्कुल, चाय तो भारत में पैदा होती है, भारत में पैदा आसाम होती की फेमस है, है, बिल्कुल। आसाम में किससे खरीदोगे? जाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, इतना पैसा उसी में लग जाएगा, देश के अंदर पता करना मुश्किल है। बिल्कुल। और विदेश के अंदर स्टार्टअप इंडिया पूरी कोशिश करती है कि कोशिश नहीं, 100% कि आप किससे माल खरीदेंगे। बिल्कुल। ये हम नॉलेज यहीं बैठे हुए देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस प्रोसीजर को, कि आपको अगर काम चालू करना है, सबसे पहले समझ लो, आपको अगर काम चालू करना है तो 75 पॉइंट मेन है। अब मेन कैसे हैं सर? क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? सर डॉक्यूमेंट के अलावा और क्या क्या चीजें चाहिए? अब इसमें हर एक चीज आपको डिटेल में समझाई जाती है, आप बात समझना। हम देते हैं आपको मास्टर क्लास। अब मास्टर क्लास में क्या क्या होता है आप बात समझो। मास्टर क्लास में ये होता है आपका, मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ सारा, मैं आपको सारी एक एक चीज समझाऊंगा कि आपको अगर आप हमसे जुड़ते हो तो और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है।
मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आज मेरे को लग रहा है रियल में कि बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग हैं और जो काम को करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो सर, हर एक चीज की ना एक कॉस्टिंग निकलती है। कॉस्टिंग कैसे? सर आपको काम चालू करना है, सर आप अगर कोई आइटम 1 रुपए की लोगे तो 1 रुपए 10 पैसे की तो आप बेचोगे ना। तो मतलब 1 रुपए 10 पैसे में 10 पैसे में क्या क्या आइटम होती है। अब इसमें देखो एक एक चीज सर की एक्सपीरियंस है। सर आप यकीन माना, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट की लिस्ट मिलेगी, आप इंपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट की लिस्ट मिलेगी। अब लिस्ट कौन सी है ये? सर इसमें एक एक चीज लिखी हुई है कि इसकी क्या कॉस्टिंग होगी, क्या क्या चीजें इसमें चाहिए। ये एचएमएस लोहा है, सीयू कॉपर है, एलआई एल्युमिनियम है, मोटर रोलिंग, मतलब ऐसे करते करते आगे चलते जाओगे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये चीज तो ये हो गई। अब आप समझो कि आपको अगर काम चालू करना है तो क्या। अब मैं पहले एक वीडियो दिखाता हूं आपको, उसके बाद मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अब वीडियो क्या है आप खुद ही सुन लो अपने मुंह से, और आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि आपको अगर काम चालू करना है तो भैया यहाँ पे आना क्यों मस्ट है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर एक चीज दिखा के आप जा सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये गलती मत करना जो सुरजीत देशचंद ने कर दी, जो कि आसाम से हैं। तो अशोक सर से भेंट होने के बाद उसके बाद सर ने मेरे को बहुत गाइड किया, और सर को मैं और राहुल सर को मैं बहुत डिस्टर्ब किया था उस टाइम। रात को 10 बजे, रात को 11 बजे फोन कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका क्या करूं, ऐसा करूं। तो राहुल सर और हम लोगों का बिग बॉस सर को पूरा ही सपोर्ट किया, पूरा ही सपोर्ट मिला हम लोगों को, मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अफ्रीका चला गया, क्योंकि सर बहुत दिन अफ्रीका काम किया था, तो इसलिए मैं भी चला गया। सर ने अफ्रीका काम किया। इन्होंने डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ काम सीखा और इनका खुद का ऑफिस है अफ्रीका में, वो भी सिर्फ 2 साल में। आप सोच रहे हैं इंपोर्ट। देखिए दिखाने का मोटिव क्या था कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर, और साथ में अगर आपको काम चालू करना है तो अशोक सर उस चीजों वो चीजें बताते हैं। सर अफ्रीका में नया बंदा जा ही नहीं सकता, बट सर ने स्टार्ट कराया उनको और आज अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं। और वो मोरवी से ही टाइल खरीदते हैं। यहाँ पे अभी मैंने सुना था बैकएंड पे था मैं, तो मैंने टाइल के देखा था, मोरवी से टाइल खरीदते हैं और वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इंपोर्ट में नहीं, अगर आपको भी प्रोडक्ट चूज है तो सर इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में दोनों में सर हेल्प कराते हैं। अब आप समझना हेल्प कैसे कराते हैं। सर ये चीज तो क्लियर आउट हो गई। ठीक है, अब आप पॉइंट समझो कि आपको अगर काम चालू करना है तो भैया सारी चीज मतलब एक फ्लो चार्ट देते हैं आपको, एक्सपोर्ट का अलग, इंपोर्ट का अलग, एक एक चीज कैसे स्टार्ट करना है, कहां से परचेज करना है, कैसे आपको लेना है, और ये एक एक चीज आपको सर गाइड करते हैं। अब आप समझ लो मास्टर क्लास में क्या होता है। जैसे आपको काम चालू करना है, पहले तो आपको सर एक क्लास आपको देंगे पूरी, उसमें एक एक चीज समझाएंगे। अब समझाने के बाद इंप्लीमेंट करोगे तभी तो काम चालू करोगे। सर कोर्स होना है कि आपने सीखा और काम चालू हो गया, नहीं, कोर्स नहीं देते सर। आप कहीं कोर्स लेने भी जाओगे, आपको काम चालू कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए होगी, आपको समझना पड़ेगा। अब क्या है सर, आपको समझा, समझने के बाद आप आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई आपको। ठीक है, प्रॉब्लम्स आई आपको, आपने क्या करा, सर को कॉल करा और वो डिटेल सर से ले ली, तो उस प्रॉब्लम से आप आगे बढ़ गए, अगली क्लास में आ गए। फिर आप यहाँ पे आए, प्रॉब्लम्स आई, कोई इशू आया, इशू आने के बाद फिर क्या हुआ, आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम आई, फिर आप आगे चले गए। अब जैसी प्रॉब्लम आई तो वहां पे प्रॉब्लम आने से पहले पहले आपको सर को कॉल करना होता है और सर आपको सारे डिटेल बताते हैं, फिर आप आगे आ जाते हैं। और तीसरे वाले जो चौथे वाला सेशन होता है, इसमें सारा में रिकैप होता है। और रिकैप क्या होता है पता है? रिकैप मतलब सारा दोबारा से सर आपको गाइड करते हैं, समझाते हैं, और एक एक चीज आपको सर गाइड करते हैं, बताते हैं, और बताने में आपको पूरी हेल्प करते हैं। यहां तक आपका बिजनेस चालू नहीं होता, यहाँ आपका बिजनेस चालू नहीं होता। चालू कहाँ होता है, अब आप बात समझना। अभी क्या है आपको काम चालू करना है तो आपको सिर्फ समझना है, बट यहाँ पे आपको काम चालू होता है कैसे, एक एक चीज सर आपको बताते हैं। बस शर्त कहते हैं जो मैं कहूंगा वो आपको करना है, मतलब सर आपसे कहते हैं जो मैं कहूंगा आपको करना है। अब जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो अपने बिजनेस को, तो सबसे पहले आप समझ लो कि सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट। सर आपको बताते हैं कैसे आपको स्टार्ट करना है और कब आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायर पड़ेगी। उसके बाद चलो स्टार्ट कर लिया भैया, स्टार्ट कर लिया, कैसे बायर से बात करोगे, कोई है आपके पास बायर, बट वहीं अशोक सर आपके साथ होते हैं, कैसे बायर से बात करनी, कैसे सेलर से बात करनी, सेम इंपोर्ट सेम एक्सपोर्ट। अब उसके बाद सर नेगोशिएशन, एक आपको पता है कोई भी बिजनेस हो, नेगोशिएशन एक अहम रोल होता है, अदा करता है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और उससे बड़ी बात, प्राइस क्विट करते हैं आप, जब प्राइस क्विट करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन आप करेंगे यार, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, तो सबकी बात है। मैं आपको बताऊं पहली बार जब मैंने काम करा था 75,752 रुपए का घाटा हुआ था, वो भी समझदारी के चक्कर में, क्योंकि मैं गाइडेंस नहीं लेना चाहता था। वो पूरी डिटेल बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम भी बहुत हो चुका है।
तो उसके बाद रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। जब डील ओके हो जाती है तो सीएचए से कैसे बात करें, आपको पता नहीं है कि सर जब आप किसी नए बंदे से बात करते हैं ना, नए मेंबर से, तो नए मेंबर क्या करता है कि भैया आपको काम स्टार्ट करना है, हाँ जी करना है, चलो जी हो जाएगा, ये सारी चीज रहेंगी, ये मेरी चीज रहेंगी। तो ऐसे नहीं होगा। वो सीएचए क्या करता है, आपको डराता है, धमकाता है। जहाँ खर्चा 15,000 का है वहां आपसे 30,000 लेता है, उसके बाद भी फालतू लेता है, क्योंकि उसे पता है भैया पहली बार करेगा, उतने कमाने उतने कमा लो, बाद में हो सकता है ये कहीं किसी और पे चले जाए तो और मेरे को कमाई ना दे। तो वो सारी चीजें होती हैं। आपको पता है सर, फॉरेन में आप जाओगे, अगर आपने एक मैनेजर भी हायर करा ना, मैनेजर की कीमत ही 1-1.5 लाख रुपए होती है। तो वो सारी सर आपको समझाते हैं। अब आपको अगर स्टार्ट करना है तो आपको मास्टर क्लास और हैंड होल्डिंग एक साथ मिलती है, और इसका जो फीडबैक है वो देखो ये है। और फीडबैक मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समस्या का समाधान आपको इजीली मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको काम चालू करना है तो हम आपको देते हैं क्या, हैंड होल्डिंग, जो कि 41,000 रुपीज की। और सबसे गुड न्यूज मैं आपको बताऊं, आपको एक साथ पे नहीं करना, आपको पहले 50% देना है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपको पे आउट करना है। और इसका फिक्स प्राइस है, कोई इसमें डिस्काउंट नहीं है। सर हम आपसे ये नहीं कहेंगे वेबिनार खत्म होने वाला है आप अभी कर दो, अभी इतने कर दो, अभी उतने कर दो, नहीं, दैट्स इट, 50%। उसके बाद जो भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको पे आउट करना है। और यहाँ मैं आपको बताऊं हम क्यों चार्ज लेते हैं। सर चार्ज आप ये समझ लो, हमारी जो हैंड होल्डिंग का प्रोसीजर होता है वो 3 मंथ का होता है। 3 मंथ का कैसे होता है आप बात समझो। पहले महीने तो हम आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे, जब आप समझ गए, गाइड हो गए, फिर क्या होगा, समझाने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, काम चालू करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी पोजीशन हो जाएगी। और पहले महीने आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे, दूसरे महीने में आपको काम चालू कराने में हेल्प करेंगे। तो ये सारे प्रोसीजर है। और सिर्फ ओनली 15 मेंबर्स को हम लेते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, हमारे वैसे तो बैच अभी चल रहा है, अभी सैटरडे से पहला हुआ है, जो भी इंटरेस्टेड हो उसमें आना चाहता हो आप आ सकते हैं। 15 मेंबर्स हैं। और जो भी अगर पर्सनली हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर देना। ये थोड़ा सा वो था। और यहाँ पे हमारी टीम ये नहीं बोलोगी आप सेशन के बाद कर लेना, अभी कर लेना, नहीं, जिसको भी काम चालू करना है सर आप एच लिख देना, मैम आपसे बात कर लेगी, आपको पूरा डिटेल समझा देगी, पेमेंट कितने दिन में करनी होगी। सर अली सर मैंने आपको बोला जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहो वैसे वैसे आपको पेमेंट करनी है। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है हमारे पास से कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में पूरी सहयोगदान देते हैं अशोक सर आपकी पूरी। तो ये चीज सारी क्लियर आउट होगी। और इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप प्लीज मुझसे कर सकते हैं। और जिसको पर्सनली बात करनी है तो आप कर सकते हैं, नीचे दिए गए आपके चैट ऑप्शन पे आप क्लिक करो, क्लिक करके आपका आएगा कि भैया मेरे को बात करनी है, या मेरे को ये जवाब है, मेरे को ये करना है, जो भी बात है। अब अब्दुल मलिक जी को मैं ले लेता हूँ। अब्दुल मलिक जी आप खालिक अपने, खालिक अब्दुल खालिक जी। हाँ जी। जी सर, हेलो सर, एक्चुअली मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही होगी आपको भी और मुझे भी। तो सर, मैं कह रहा था सर मुझे एक बार करते ना, एक्चुअली अब्दुल मेरा सुबह खालिक चल खालिक रहा है सर, आपकी ना आवाज बहुत कट रही है, ओसीसी तो का सर। अगर आप मुझे कॉल करके बात करेंगे तो ज्यादा बेटर अब्दुल होगा। भाई आप कॉल कर लीजिएगा, मैम आपसे बात करा देगी मेरी, ठीक है ना। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है मैम। और सर का भी फोन आ गया घर से, मेरे को लगता है सर को भी जाना पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर भी सर का वेट कर रहा है बाहर। और स्पेशली इस कॉल किस टाइम करें, सर आप जब मर्जी कॉल कर लेना मेरे मालिक, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और जिसको भी ज्वाइन होना हो मैम से थैंक यू, कंसीडर कर लेना। और थैंक यू सर, थैंक यू थैंक राहुल यू सर, थैंक यू अशोक सर, आंचल सर, आंचल जी, आंचल सिंह जी, थैंक यू और थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, थैंक यू। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू अशोक सर। देखिए जितने भी मेंबर्स हैं, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप अभी जितने भी मेंबर्स हैं, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको चैट बॉक्स में एस लिखना है और अपना नंबर लिखना है, और आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं 1 मिनट में देख रही हूँ कि कौन कौन स्टार्ट करना चाहता है आज के सेशन को। जिसको अच्छा लगा है वही लिखें। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि आप लोग स्टार्ट करें। 1 मिनट का टाइम है, आप लोग प्लीज लिखना शुरू कीजिए। आपको यस लिख के बस स्टार्ट लिखना है, एस लिखना है स्टार्ट के बजाय।
ओके, ग्रेट। ठीक है, तो काफी मेंबर्स ने लिख दिया है, तो जिन लोगों ने लिखा है उनकी कल सर से बात कराई जाएगी, राहुल सर से, जिससे कि आप उसे स्टार्ट करें। और 1 मिनट सेशन अभी ऑन रहेगा, तो जो भी लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आप अपना नंबर ड्रॉप करना चाहते हैं, नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आपको राहुल सर से बात करनी है तो आर लिख के आप नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी उनसे बात करा दी जाती है। अगर आपको अशोक सर से बात करनी है तो ए लिख के आप नंबर ड्रॉप कर दीजिए। तो सारी चीजें पॉसिबल है, आप ये सारी चीजें कीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। अली सर, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कॉल पे बात कर लूंगी। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए।